मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं डोमेस्टिक सर्वेंट सर्विस से बात कर रहा हूँ। आपको ड्राइवर की जरूरत थी? जी बिल्कुल, हमने आपको 2 दिन पहले कॉल की थी, तो अवेलेबल हैं क्या आप? जी मैं आज आपके पास आ जाऊँगा थोड़ी देर में अभी। बिल्कुल, आप मुझे ये बता दीजिए किस टाइम तक आएंगे आप? जी थोड़ी देर में, बस मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से, तो आपके पास ही आता हूँ। चलें ठीक है, थैंक यू। चलें हम वेट करेंगे। ओके जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पता नहीं, मैं वही देख रही थी कि बिजली दरवाजा खोलेगी, अभी खोलेगी, बिजली आई नहीं आज, है ना? जी हम ड्राइवर हैं, हमें बिजली ने बताया कि आपको ड्राइवर की जरूरत है। हम उसके पड़ोस में रहता है, तूफान खान। हाँ हमने बुलाया था, बिल्कुल बुलाया था, लेकिन अभी कॉल आई, फौरन आ भी गए। वाओ, क्विक सर्विस। हम एकदम फर्स्ट क्लास ड्राइवर हैं और आपको हर जगह जल्दी जल्दी पहुंचा देगा। कितने जल्दी? बहुत तेज, हम गाड़ी को उड़ाता है। अच्छा, कि जो गाड़ी में बैठा हो वो ऊपर पहुंच जाए? नहीं, अब ये तो ऊपर वाले का मर्जी है कि ऊपर जाए या नहीं जाए, लेकिन टाइम पे भी तो पहुंचाना होता है ना आपको। नहीं, लेकिन आप इतनी तेज रफ्तार में नहीं चला सकते, वो जुर्म होता है, आपको पता है? हमको जुर्म का तो नहीं पता, लेकिन टाइम पे भी तो पहुंचना है ना। कितनी तनख्वाह लेंगे? तनख्वाह जो आप दे दें और हम ले लें। और गाड़ी कौन चलाएगा? नहीं, मतलब कि किस तरीके से? हम सही चलाएगा, देख के चलाएगा। आगे आंधी तूफान तो आते रहता है, लेकिन हम गाड़ी निकाल लेते हैं। देखिए, हम किसी को लाइसेंस बगैर और ये चीजें बगैर। लाइसेंस हमारे पास पक्का लाइसेंस, ये देखो। अच्छा, CNIC भी है ना? CNIC लाइसेंस, बिल्कुल। ये देखो, ये हमने बनवाया है, गाड़ी सीखने से पहले बनवा लिया हमने। ये क्या लाइसेंस है? ये लर्नर लाइसेंस है। लर्नर लाइसेंस नहीं होता भाई। क्या आपके पास पक्का लाइसेंस है? ये बहुत दुख वाला दास्तान है हमारा। हम गया था दफ्तर, गया लाइसेंस के दफ्तर गया, वहाँ में बंदा मिला, उसने हमें बोला हमको 5000 रुपये दो, हम आपको 1 दिन में लाइसेंस बना के देगा। तो आपके पास पक्का लाइसेंस नहीं है? अभी तुम लाइसेंस को छोड़ो, हमको रखो, हम पे भरोसा करो। एक्सपीरियंस कितना है आपका? हमको ये कोई हो गया 3 महीना हो गया, हम गांव से आया, हमने गाड़ी चलाना शुरू 3 महीने से आप गाड़ी पक्के लाइसेंस के बगैर चला रहे हैं? ये है ना, ये सीमेंट लगाया हमने इस पे, देखो पक्का। आयशा, हम तो ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, इससे पहले इनसे पूछने गए, आप ट्रक तो नहीं चलाते थे बगैर लाइसेंस के? और रिक्शा वगैरह? नहीं, हम इतना बड़ा नहीं करता, हम छोटा छोटा काम करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, मतलब अगर आप ठोकेंगे तो गाड़ी ही ठोकेंगे, ट्रक वगैरह नहीं ठोकेंगे? आपके पास कौन सा गाड़ी है? 4 पहियों वाले, 2 पहियों वाला? 4 पहियों वाली गाड़ी है हमारे पास। लेकिन देखो भाई, लाइसेंस बनवाओ, पक्का लाइसेंस बनवाओ। लाइसेंस बगैर कैसे नौकरी मांग रहे हो? तुम हमको रखो, हम लाइसेंस बनवा ले। मैं आपको रख लेती, लेकिन लाइसेंस बगैर किसी को रखना अच्छा काम नहीं है, वो भी मेरे नज़रों में एक हद तक जुर्म है। देखो बाजी, हमने ईद के कपड़ा भी पहना है, हमने टोपी पहना, हम सही गाड़ी चलाएगा। देखो भाई, तुम सही बनाते होगे और अगर इंशाल्लाह आगे काम करोगे तो मैं तुम्हारा लाइसेंस बनवा दूंगी, लेकिन पक्के लाइसेंस बगैर मैं तुम्हें नहीं रखूंगी। हम चले गया तो वापस नहीं आएगा। क्यों? हम फिर एक दफा जाते हैं, वापस नहीं आते। नहीं, आप लाइसेंस बनवाओ, ऐसे नहीं नौकरी मांगते। अच्छा, हम आते मैं हैं, बिजली को भी डांटूंगी। आते हैं, बनवा कर आओ जी। तो ये हमारी आज की कहानी। लाइसेंस बगैर किसी को घर में किसी ड्राइवर को हायर नहीं करना चाहिए। मुझे मेरे माँ बाप का ज़माना याद है एक हद तक। जब हम बहुत छोटे होते थे तो उन्होंने घर में लोगों को रख लिया होता था, उनको पता नहीं होता था कि NIC क्या होता है, लाइसेंस क्या चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और एक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी होने के तौर पे ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि कभी भी किसी ड्राइवर को लाइसेंस बगैर किसी घर में काम करने को, आपके जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं उनको भी NIC के बगैर घर में ना रखें, क्योंकि ये एक हद तक जुर्म है और बिल्कुल गलत है।
है ना आयशा? बिल्कुल, और हम इतने आसानी से इतनी बेफिक्री के साथ बच्चों को सबको स्कूल भेज देते हैं ड्राइवर के साथ। तो खास तौर पे एक तो ड्राइविंग लाइसेंस बड़ा ज़रूरी है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ जिस तरह के हालात हैं, जो ज़माना है, आपको पता होना चाहिए वो कहाँ रहता है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, क्योंकि इसके बगैर तो फिर आप केयरफुल लाइफ जो है वो ही गुजारते रहेंगे, केयरलेस नहीं आप। बिल्कुल, और ये पहली निशानी होती है कि उसको एटलीस्ट अपना काम तो ठीक से पता है कि उसके पास लाइसेंस है, उसके पास एक ड्राइवर लाइसेंस है, उसके पास एक NIC है, और उसकी उम्र भी इतनी है कि वो गाड़ी चला सके। क्योंकि आजकल आप 16-17 साल के लड़कों को देखते हैं और वो गाड़ी चला रहे होते हैं और आप सोच रहे होते हैं कि पता नहीं, और इसीलिए बहुत सारी एक्सीडेंट्स भी होती हैं। तो हेलमेट भी पहनना, वो तो एक तमाम कहानी हो जाती है लंबी चौड़ी। उम्र पे एक और भी चीज़ कि उम्र पे ये भी देखना चाहिए कि उनकी जो आईसाइट है वो सही है भी या नहीं। काफ़ी अरसे तक मैं एक ड्राइवर के साथ ट्रैवल करती रही और एक दिन मुझे पता चला, जब उन्होंने एक्सीडेंट हुआ उस दिन मुझे पता चला कि उनको सही से दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, कि उनकी आईसाइट भी सही हो। हम पैसे देके अपना लाइसेंस भी बनवा लेते हैं लेकिन टेस्ट भी सही से नहीं देते। लेकिन अपने जब आप डोमेस्टिक हेल्प को हायर करें और घर में लाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये चीज़ें उनके पास ठीक ठाक हो। लाइसेंस होना ज़रूरी है, स्कूल में भी। तो आज बात करेंगे मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत डोमेस्टिक हेल्प के हवाले से, क्योंकि हम लोग कितने लोगों को हायर करेंगे। हम ड्राइवर को भी हायर करेंगे, हमारे पास अभी बिजली तो है ही है। बिजली जैसी भी है, गाने सुनती है, बिजली को लाइसेंस की जरूरत नहीं है, हाल होता है। लेकिन ये है कि बिजली पे हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन बिजली आज है किधर? बिजली ये बहुत छुट्टियां करने लगी है काफी दिनों से, और आज मुझे लगता है फिर इसने छुट्टी कर ली है। यार अब सारा काम हम क्या करें? मतलब कि उनकी भी अपने तकलीफ़ें होती हैं, अपने प्रॉब्लम्स होती हैं घर में। और मेरी अम्मी के यहाँ भी जितने लोग काम करते हैं, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, उनकी भी मजबूरियाँ हैं लेकिन हमारी भी मजबूरियाँ हैं। अब इन दोनों को साथ साथ कैसे लेके चलना है? डोमेस्टिक हेल्प वही तो आपको परेशानी का भी बायस बनते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी भी आसान करते हैं। तो ये एक बहुत ही कश्मकश जैसे कहते हैं। बिल्कुल, उनके बगैर गुजारा भी नहीं है, और इनको किस तरह से रखना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये भी मैंने हर इंसान को करते हुए नहीं देखा। ठीक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप लोगों से भी कहूँगी कि आज हमें फ़ोन करें और हमें बताएं कि जब आप किसी को घर में, और एक तो ये बात नौकरानी किसी को कहना या मासी किसी को कहना और तू करके उनसे बात करना, ये भी मेरी नज़रों में बहुत गलत है। बिल्कुल, कि तू पानी ले आ और आज नौकरानी है हमारे यहाँ। ये सब अब वो ज़माना बदल गया है, 2016 में हम आ चुके हैं। हमारे अम्मा अब्बा के ज़माने में भी ये चीज़ें चलती थी, शायद एक हद तक के लाइसेंस ना हो, बदतमीज़ी की। लेकिन अब मेरे ख्याल से हमें उस दौर से भी निकलना चाहिए कि नौकरानी है, नौकर है। अच्छा, जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो आप ही करके बात करते हैं, और ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो आप भी हमें बताइए कॉल्स के जरिए कि जब आप घर में किसी को घर में रखते हैं अपने हाथ बटाने के लिए, चले ऐसे कह सकते हैं, अंग्रेजी में हम इसे डोमेस्टिक हेल्प कहते हैं, तो आप किन किन चीज़ों को देखते हैं? क्या आप बच्चों को हायर कर लेते हैं जिनकी उम्र होती है स्कूल जाने की? क्या आप उन लड़कियों को हायर कर लेते हैं जिनकी उम्र होती है शादी या पढ़ने लिखने की, काम करने की, उनका ख्वाब कुछ और होता है? तो ये तमाम चीज़ें क्वेश्चन में आ जाती हैं। तो आप मुझे भी कॉल कीजिए, आयशा मेरे साथ हैं, और फिर हम उसकी किचन की तरफ भी जाएंगे क्योंकि नाश्ता भी बन रहा है सुबह सुबह, और बिजली की भी याद आ रही है थोड़ी। बिजली की मुझे तो बड़ी याद आ रही है क्योंकि अभी बर्तन भी धोने वाले हैं, और उसका अंडा पराठा उसका अंडा पराठा कहाँ से बनेगा? तो इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। बताइए मुझे कि जब आप घर में किसी को हायर करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप सबसे पहले देखते हैं? चाहे वो ड्राइवर हो, घर में काम करने वाली हो, कुक हो, हमें तो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी शेफ़ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वगैरह वगैरह वगैरह। एक छोटे से ब्रेक के बाद क्या बन रहा है भाई? जी, तो चीज़ें बने जा रही हैं। हाँ जी, सॉसेज रोल बना रही हूँ। अच्छा, मैं सॉसेज रोल में ना वैरायटी बनाने वाली हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इतने किस्म के लोग, अब तो खैर गुलाबो भी हमारे साथ होती हैं, तो मैंने सोचा किसको क्या पसंद आएगा, 2-4 एक्स्ट्रा बना दें। एक्स्ट्रा भी बना दें, डिफरेंट भी बना दें। हाँ, ये लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा, बनेंगे ना तो शक्ल इसकी ऐसी होगी। ठीक है, मैं अभी बताती हूँ कि ये शक्ल मैं कैसे लाई हूँ। डो इसकी मुझे बनानी थी, तो मैंने क्या किया था कि मैंने रात में डो बना के रख दी थी, लेकिन अब क्योंकि हमारे घर में नया नया घर है, सब आते रहते हैं, तो मैंने सोचा डो और बना लूँ। सही है। तो ये जो मैदा है ये मैंने ले लिया यहाँ पे आधा किलो। ठीक है। अच्छा, आधा किलो मैदे में मैंने ऐड कर दिया इंस्टेंट ईस्ट। अब इतना तेज़ और स्मार्ट ज़माना है कि आपको वो पुराने ज़माने का खमीर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट का मतलब ये होता है कि जल्दी से ये काम करेगा, 2-3 घंटे में काम करेगा। तो नाश्ता मतलब कि फौरन भी बन जाएगा वैसे भी, और ये अच्छा भी बनेगा। ये क्या है दोबारा? ये इंस्टेंट ईस्ट है, यानी ये वो वाला खमीर है जो कि इंस्टेंट जल्दी से चीज़ों को फुला देता है। अब चीज़ें जल्दी फूल भी जाती हैं। फूल भी जाती हैं। वाह, ठीक है। कितना डाला हमने? ये हमने 1 साशे
जो हमारा कोई सा भी लोकल ब्रांड हो ना, वो छोटा सा एक साशे मिलता है वो शामिल कर दें। अगर उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है कि कितना शामिल करें तो 2 खाने के चमचे भर के आधा किलो मैदे में, ठीक है। नमक हमने इसमें शामिल कर दिया, ये कम से कम, क्योंकि नमक तो कम खाना चाहिए, हस्बी जायका से थोड़ा सा कम। मेरा फेवरेट लफ्ज़। एक अंडा मैं इसमें शामिल कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, ऑप्शनल है। मैं नहीं शामिल करूंगी क्योंकि मुझे इस अंडे से कुछ और भी करना है। इसके अंडे के साथ कुछ और भी करना है? कुछ और भी करना है। क्या करना है तुम्हें इस अंडे के साथ? अंडे के साथ मुझे ग्लेजिंग करनी है, तो बड़े मजे का। ओह अच्छा, मैं सोची शायद उसको बाल में लगाने या हाथ पैर पे, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें मैं पानी ऐड करके और इसमें मैं तेल ऐड कर दूंगी। तेल बड़ा ज़रूरी है इस वाली रेसिपी के लिए। तेल मैं इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 2 खाने के चमचे, ठीक है। इसकी मैं अच्छी सी डो बनाऊंगी और उसके बाद मैं इसको रख दूंगी ताकि ये मैं शाम में जो मेहमान आए उनके लिए बनाऊं। और यहाँ पे मैंने तो जब हम इसको डो बनाएंगे और अपनी मेहनत शुरू करेंगे तो ये जो डो वो जब बन जाएगा तो हम उसको इस तरीके से बना देंगे। इस तरीके से बनाएंगे, पिज़्ज़ा स्लाइसेस की तरह। हमने क्या किया कि हाँ। मैंने इसको बेला, ठीक है। बेलने के बाद मैंने बिल्कुल गोल बेल दिया। अच्छा, उसके बाद पिज़्ज़ा के 8 स्लाइसेस करते हैं ना, बड़ा आसान है। पिज़्ज़ा स्लाइस तो हर कोई कर रहा होता है, तो वो हमने करने हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमने क्या करना है कि चीज़ों को नापना है। सॉसेज रोल है ना, तो जो भी सॉसेज आप इस्तेमाल करें, अब अच्छी लोकल कंपनीज के भी बड़े अच्छे सॉसेजेस आते हैं, तो उसको ये नापें कि वो तकरीबन इतना होना चाहिए जितना यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मेजरमेंट है, इतनी होनी चाहिए। बड़ा है तो आप इसको बड़ा बेल सकते हैं। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई, लेकिन दिस इज नॉट ऑल। और ये जो बाजारों में मिलते हैं छोटे छोटे 50 रुपए के, क्योंकि उनमें सॉसेज होता है। हाँ, तो आप सॉसेज खोल लें। ये है हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस, टमाटर, ऑरिगेनो, हर्ब्स, कोई ज़्यादा तेल नहीं, कोई क्रीम नहीं। ये हम पहली लेयर इसकी लगा देंगे, ठीक है, ताकि ये ज़रा फ्लेवरफुल से बने, ठीक है। चीज़ भी ऐड कर सकते हैं मगर मैं नहीं करूँगी। अच्छा, बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं ना तो ये बड़ी मज़े की चीज़ हो सकती है कि आलू लिए, 2 आलू ले लिए मैंने, उबाल लिए, मैश कर लिए, उसको आप फ्रिज में रख दें, जब मर्जी इस्तेमाल करने का दिल चाहे तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी, मैं इसमें थोड़ा सा आलू लूँ खाने के लिए वैसे। हाँ, यहाँ साइड से, क्योंकि यहाँ साइड से यस साफ है, हाथ साफ है। मैंने तो खास तौर पे किए हैं इसलिए क्योंकि मुझे तो अभी रोज हाथ से बनाने थे। एंड बच्चों के लिए तो क्रीम क्रीम क्रीम। अच्छा, बिजली मुझे कह रही थी कि बाजी हो सकता है मेरे बच्चों की तबीयत सही नहीं है, मैं उनको लेके आऊँ, तो मैंने कहा मैं जरा क्रीम और आलू सब ऐड कर स्वीट ख्याल रखना भी जरूरी है। हाँ, और ये बच्चों की तबीयत सही नहीं है, मैंने सुना है। और ये बड़ा मसला होता है कि हमारे पास कोई घर में बीमार हो तो हम तो काम पे नहीं जाते, लेकिन बेचारी हमारी मेड जितनी बातें सुन रही होती हैं जब वो काम पे नहीं आती। अच्छा, यहाँ पे क्रीम मैंने 2 खाने के चमचे ऐड कर दी, काली मिर्चों का पाउडर मैं ऐड करूँगी, ठीक है, और इसकी मैं लेयर लगाऊंगी एक। इतनी वेरिएशन सुबह सुबह, यस। देखो ये घर को हर इंसान आए जाए, लेकिन तुम रहना हमेशा मेरे साथ रहना प्लीज। खाते पीते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, हम बोलेंगे मोटे भी होते रहेंगे खाते पीते घराने से, खाते पीते घराने से। अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। ये वाला जो डो हमने बनाई है ना, आटे की बना लें, ज़बरदस्त है, फिर तो हेल्दी भी हो जाएगा। और एक और काम कर सकते हैं, अगर मज़ीद हेल्दी बनाना है ना, सॉसेज बेशक इस्तेमाल नहीं करें। जो कबाब होता है ना, सीख कबाब हो गया, घर में आपने कोई भी कीमा हो गया, उसको बस रोल करके बनाना है, अंदर रोल करके बनाना है। उसमें फ़ायदा ये होगा कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, सिर्फ चिकन है, अपने घर के मसाले हैं, तो और भी एक मज़ेदार ऑप्शन हो जाएगा, नई सी चीज़ हो जाएगी ना घर में खाने के लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हम तमाम लोगों को इस मोहल्ले में, इस शहर में, इस पूरे मुल्क में कुछ नई चीज़ों की ज़रूरत है अपने डाइट में। हमेशा मैं अपनी वालदा से भी ये कहती हूँ कि कुछ और बनाए ना, कुछ नया खाते हैं। और हम लोग को बाहर की चीज़ें इतनी पसंद नहीं होती क्योंकि आदत ही नहीं है। अच्छा, और ख़वातीन के लिए जो कि हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए भी अच्छा है कि उनको कुछ नया मिलेगा, बोर नहीं होंगी। मैडम वही सोचते हैं वही बनाना है जो उठना है। लेकिन किचन सबका शौक नहीं होता, लेकिन जिसका हो, हाँ, सबका नहीं होता, शौक कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। सबका शौक होता तो सब रेस में होते, मैं बनाऊंगा, किचन में रश होता। ये भी सही है। अच्छा, ये आलू हमने ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। ये रखा मैंने सॉसेज, प्रेस किया, ओह, एंड वेरी कन्वीनियंटली इसको रोल। तो आलू, चीज, कोई भी चीज हो, आलू चीज या कोई भी चीज उसमें आप डाल दें। हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया। हाँ, नीट। अच्छा, अब इस पे मैं ऐड करूँगी अंडा, और यहाँ पे मैंने अंडा रखा हुआ है, अंडे की सफेदी, सिर्फ अंडे की सफेदी है, हाँ, खूबसूरत सा कलर देना है। ओह, अंडे की सफेदी, और दिस इज नॉट ऑल, सफेद तिल। ओह माय गॉड। और अब जब ये बेक होगा ना तो गोल्डन ब्राउन बड़ा प्यारा सा लगेगा,
नजर ना लगाएं, मेरे नाश्ते में नजर ना लगाएं। अच्छा, इस डो को ना पूरी रात रखना है ताकि ये प्रूफ हो, जरा फूले। ठीक है, दूर रखिएगा क्योंकि मजीद फूलेंगे ये। हाँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि सारी इसी तरह से बनाते रहेंगे, एक एक सॉसेज हम रखते रहेंगे लाइक दिस। ये टमाटर वाला है, अलग अलग फिलिंग्स भी हैं, टमाटर वाली, आलू वाली एंड सिंपल, हाँ सिंपल वाली भी है। और अगर आपका दिल करे तो कोई भी चीज़ विद चीज़। मेरे कितने गंदे गंदे जोक्स हैं। आयशा, एक कॉल है आपके लिए, बात करें? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, आप मुझे ऐसा आपसे बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिए, बिल्कुल कीजिए। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? ये तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मेरी बहुत ख्वाहिश थी आपसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आपके लिए क्या बना सकती हूँ? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। क्या बनाऊँ मैं आपके लिए? जी, क्या बनाऊँ? खाने में दिलचस्पी नहीं है। खाने में दिलचस्पी नहीं है तो फिर आप क्यों पसंद करती हैं मुझे? ये तो सही मैं बात ऐसी नहीं है। पसंद करती है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन कुछ तो खाती होंगी, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? बिरयानी, निहारी, हलीम। लाइन भी कट गई। मेरे ख्याल से वो तुम्हें सिर्फ प्यार करने के लिए फोन कर रही थी। हाउ स्वीट। थैंक यू, कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये चिकन सॉसेज। चिकन सॉसेज, अच्छा हाँ, बीफ में भी आ सकते हैं, कीमा भी डाल सकते हैं जैसे कि उसने कहा। अच्छा, फिश का स्लाइस भी डाल सकते हैं। फिश का स्लाइस भी डाल सकते हैं। अरे आज बिजली की बड़ी याद आ रही है, किधर है भाई? आ जाए अब बस। बिजली, ये कोई टाइम है वैसे बिजली, लेकिन रोक ही रही हो बिजली। बैठो, क्या हुआ? बाजी, मैं जो है ना वहाँ आपके बनने वाला कार है ना, उसमें ना वो ना वहाँ पे उनके कार में मैं काम करती हूँ ना, वही जिनका बड़ा सा शोरूम है गाड़ियों का। हाँ। तो उनके कार में थी तो मैं सवेरे सवेरे उनके कार में गई ना काम करने के लिए, तो पूरा कार ना खाली पड़ा हुआ। क्यों, क्या मत? वो ना नहीं ये नहीं सोचा कि वो कहीं चले नहीं गए थे। मैं जब ऊपर गई ना तो देखा वो सारे के सारे रस्सियों से बंधे पड़े हुए। मैंने फिर जल्दी जल्दी उन सबको खोला। मैंने कहा उठ के बैठो, मैं तो देख के हालत तो खराब हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैं तो इतनी परेशान हो गई जी। फिर रस्सियों से बंधे हुए? जी। फिर ना उसके बाद ना फिर हमने जल्दी से उनको पानी पिलाया। हाँ। फिर उनसे मैंने पूछा तो वो कहने लगे, ओ बाजी अभी कुछ दिन पहले की बात है ना, उन्होंने एक मासी रखी हुई थी ना जो उनके कपड़े धोती थी। हाँ। तो उसने ना एक डिलीवर रखवाया था अपने पास से ही ना कि ना इसको रख ले, तो वो उनके बच्चों को स्कूल से लेके आता भी था, छोड़ता भी था। तो फिर ना क्या हुआ बाजी, वो ना जो मासी थी ना उसका चक्कर ना उस डिलीवर के साथ था। और ना वो पता चल गया होगा बाजी, वो डिलीवर नहीं था, वो डकैत थे। रात में ना उन्होंने पूरे कार को ना पता नहीं क्या मिला के पिलाया है, वो सब बेहोश हो गए। और फिर उन्होंने पूरे कार का सफाया किया है और रात ही रात ना वो जो गाड़ी भी उनकी लेके ना भाग गए। और वो बेचारे सारे के सारे ऐसे ही पड़े हुए थे। मैंने जाके उनको खोला, उनकी ना फिर ओहो बिजली, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा था देख के, मेरी तो हालत ख़राब हो रही। हौसला रखो, हौसला रखो, कोई बात नहीं। ऐसी अब क्या इन हालात में इंसान कह भी क्या सकता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस इतने घरों में होते हैं और आपके अपने डोमेस्टिक स्टाफ के इतने मसले मसाइल होते हैं। कोई बात नहीं, अभी तुम हौसला रखो। और ऐसी चीज़ें अब मैं क्या एडवाइस भी दे सकती हूँ इन हालात में, लेकिन कोई नहीं, तुम अब आराम आराम से अपना काम करो और ठीक है। और बस यही बात होती है कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे घर में आपकी जो मदद करते हैं वो भी शायद कभी कभी आपके साथ ऐसा करते हैं, और जो आपके घर में काम कर रहे होते हैं आपके साथ वो आपकी फैमिली की तरह भी बन जाते हैं। तो एक रिश्ता काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों तरफ की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किस तरीके से हमें इन तमाम चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। आप भी हमें बताइए। एक ब्रेक लेते हैं और बिजली तुम थोड़ा सा पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हाँ, Chai to store.
चाय टोस्ट और जी वेलकम बैक। और अभी बस बिजली की कहानी सुन के थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो रही थी और बुरा भी लग रहा था, लेकिन अब बिजली तुम ठीक हो जाओ। और आयशा कुछ बना रही है मज़े का, तो देखो क्या बना रही है। आयशा क्या बन रहा है? कुछ और भी बन रहा है? नहीं, सॉसेज रोल बन रहे हैं और साथ में मैं जो है वो स्पिनिच की एक ड्रिंक बना रही हूँ, स्पिनिच लेमनेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है, अनुष जब हम पालक के बारे में सोचते हैं ना, तो पालक के बारे में हम क्या कहते हैं कि बस खून की कमी को दूर करता है, इसमें आयरन होता है, पालक खाएं तो बिल्कुल। हाँ, हालांकि ये मैं आने वाले बाकी के दिनों में डिस्कस करूंगी कि पालक से ज़्यादा गोश्त अच्छी सोर्स होती है आयरन की। क्यों होती है वो हम बताएंगे, लेकिन पालक में क्या होता है? पालक में होता है विटामिन ए और पालक में होता है विटामिन के। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और ए के करते क्या है बेसिकली, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी स्किन को इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, खूबसूरती। हाँ, और कुछ लोगों को ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे लोगों को हार्ट डिजीज होती है, स्ट्रोक का अगर आपको कोई चांस है या ऐसी कोई हिस्ट्री रही है, तो विटामिन के वाली चीज़ें लेना बहुत और एक तरफ जरूरी है। ये भी बताएंगे कि बच्चों की डाइट पे पालक को कैसे डालें, क्योंकि बच्चे जो है ना उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। पालक खामा में बदनाम है कि मज़ेदार नहीं है, लेकिन मुझे पालक बहुत मज़े की, मुझे भी बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ पे हमने ब्लांच करके रखी हुई है। ठीक है, हमने इसके कलर को हरा ही रहने दिया है, बिल्कुल हमने इसको काला नहीं किया है। और बच्चों को आप इस किस्म की ड्रिंक्स में बना के पिला सकते हैं, सैलेड में बना के पिला सकते हैं। कबाब जब हम बनाते हैं, सीख कबाब, शामी कबाब, चपली कबाब, हर चीज़ में पालक शामिल। अच्छा, ब्लांचिंग से ये मतलब है कि बस हल्का सा उसको पानी में ना, गर्म पानी लें, 1 मिनट के लिए ऐड करें पालक को, फौरन निकाल दें। 1 मिनट के लिए डालें, आधे सेकंड में निकाल दें। बिजली, और तुम भी अपने बच्चों को पालक खिलाया करो। अच्छा, हाँ, खिला दूंगी। अच्छा, पता है पालक विटामिन ए क्योंकि इसमें होता है, तो ये आंखों के लिए बड़ी अच्छी है। एज के साथ साथ होता क्या है कि जैसे जैसे हम एज करते हैं वैसे वैसे मोतिया की, नाइट विजन की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, मुझे तो नहीं पता होगा क्योंकि अभी मेरी एजिंग में कुछ 30 साल बाकी है, लेकिन अगर आपकी एज हो रही है तो पालक आपके लिए बहुत अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, इस बात के साथ साथ मैं जरा मेरे रोल्स देख ली तो क्या पता बन गए। ओवन में डाल दिए थे? फिर ओवन में मैंने डाल दिए थे। भी करना है, दूसरी टर्म में बना रही हूँ और ये बिल्कुल मज़ेदार तरीके से फूल रहे हैं। अभी जब मैं निकालूंगी तो देखिएगा ये फूल गए हैं। और कितनी आसानी से तुमने बनाया है, इसका मतलब है कि 5 मिनट में मज़े की चीज़ें बन सकती हैं। बिल्कुल। इसको खमीर करने के लिए बस पूरी रात चाहिए। रात में सुबह होने से पहले बस आप सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो मिक्स करके रख दें और भूल जाएं। अगर अवन ना हो, शुक्र है हमारे अवन है, तो हम ये कर सकते हैं कि फ्राइंग पैन लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करें। एग्जैक्टली सेम रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि क्रंची हो जाएंगे। बस टेस्ट वैसी है ना, टेस्ट वैसे आएगा। ठीक है, वरना फिर एक अवन ले ही लें वैसे। हाँ, ले ही लें। एक अवन तो होता है, एक अवन तो बनता है आपके घर में। ठीक है भाई, कुछ देखिए ज़रा आज की दुनिया में भी क्या हो रहा है। कुछ फेसबुक बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती। और ओहो, बिजली देखें मैडम, देख रही हूँ। मैडम जी, मैडम आए, वो आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओह ज़बरदस्त, ओह हाउ लवली, ज़बरदस्त। किसने भेजे हैं ये? अनुषा मैडम। लेकिन भेजे किसने हैं आप? अच्छा, TCS सेंटिमेंट्स, ज़बरदस्त। थैंक यू TCS, बहुत शुक्रिया। ये रहा मेरा सिग्नेचर। और सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू, हाउ लवली। और उसकी पैकेजिंग देखो, मजे की चीजें हो गई है। हाँ, अच्छा, ये वाले फूल बड़े मुश्किल से मिलते हैं पाकिस्तान में। सफेद, खूबसूरत, एलीट, प्यारे, सो प्रिटी, थैंक यू। तो अब मैंने अगर किसी को गिफ्ट भेजना है तो मुझे पता है कि किस तरीके से, किससे कॉल करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है इसे। बिजली, काम करना, डालना अच्छी जगह में। और मुझे तो इसको खोलने का दिल नहीं कर रहा वैसे, है ना? बहुत क्यूट है जी। क्यूट है, क्यूट है जी, बहुत क्यूट है। शुक्रिया जी। हाँ, ये वहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, इनको सब खोल देना। चलो अभी देखते हैं। हाँ, इसमें पानी वानी डालो, ये इतने महंगे, और वो कह रही है मिलते भी नहीं है ये वाले फूल हैं। हाँ, मुश्किल से मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। बिजली का भी मूड अच्छा हो गया ना देख के। अच्छा बिजली को तो फिर इस बात पे अंडा पराठा तो बनना चाहिए। आज तो बिजली के लिए बस मैं बनाने वाली हूँ 11 बजे बिजली के लिए अंडा पराठा। 11 बजे फिर तो जो जिस काम के लिए हम आए वो तो फिर हम किसी को दिखा भी नहीं सकेंगे कि हमने अंडा पराठा खाया था भी ये नहीं खाया था। हमारा पूरा मोहल्ला भी तो देख रहा है ना। बिजली, काम करो, मुझे बताओ, आजकल जो हमारी मेड्स होती है वो भी फेसबुक पे होती हैं। आप हो फेसबुक पे? फेसबुक पे तो होगी, बिजली के 6-8 अकाउंट होंगे। बिजली के नाम से हो। अच्छा, वो बड़ा अजीब होता है जब आपके यहाँ जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प होती है, स्टाफ होती है, जब वो आपको फेसबुक पे ऐड कर लेती है। हाँ, मेरे दोस्त का एक ड्राइवर था, उसने मुझे फेसबुक पे 3 दफ़ा ऐड किया। तो मैं उसको ये सोच रही थी कि मैं पता नहीं अगर मेरी तस्वीरें वो देखे तो कहीं
वाह माशाल्लाह, इस घर में रौनक ही रौनक है। आ रही हूँ। ये मुझे लगता है कोई बेल के ऊपर बैठ जाता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। फ्रांसिस शौकत एक मिनट, आप कौन है? डोमेस्टिक सर्वेंट सर्विस से आया हूँ। डोमेस्टिक सर्वेंट सर्विस। जी 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 जी, आइए आइए, बिल्कुल बैठिए। क्या हाल है आपके, क्या नाम है आपका? फ्रांसिस शौकत। फ्रांसिस शौकत सर, इधर आ जाए। बिल्कुल जी जी। ये मैं ज़रा, हाँ आप आए सही जगह से ना, हम अकेले रहते हैं तो ज़रा कार्ड शार्ड है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, वो कार्ड भी है ज़बरदस्त। और अंकल आप ओ, चाय जबरदस्त। पानी लेंगे? आइए बैठिए। थैंक यू। जी फ्रांसिस शौकत साहब, डोमेस्टिक सर्विस सर्विस, तो ये जी, मैम। क्या सर्विस है, क्योंकि हम लोगों को ढूंढ रहे हैं इस वक्त। मैम हम लोग घरों में जो है ड्राइवर, खानसामा, हाउसमेट्स, सही। हेल्पर्स सही। और जो घरों में पेशेंट होते हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए क्वालिफाइड नर्सेज, एड नर्सेज, अटेंडेंट्स जबरदस्त वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो और बहुत हम ही लोग अच्छा बिजनेस हुआ। लेकिन मुझे ये बताइए कि मतलब कि आप लोग किस तरीके से उनको चेक करते हैं, क्योंकि मैं अकेले इस घर में रहती हूँ, आयशा और मैं, हमें डर लगते रहता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हम जो भी सर्वेंट देते हैं उनकी कंप्लीट वेरिफिकेशन करके देते हैं। अच्छा। उन तमाम डॉक्यूमेंटेशन उनकी होती है, हाँ उनके शनाख्ती कार्ड, तस्वीरें, फिंगरप्रिंट्स, वेयर अबाउट्स, प्रीवियस एम्प्लॉयर कहाँ काम करते थे जी, और कहाँ वो रहते हैं। उनका लाइसेंस होता है कोई, ड्राइवर्स का लाइसेंस होता है। बिल्कुल। बाकी हाउसमेट्स वगैरह कि वो का ज़्यादा सिगरेट ना पीता हो, चर्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें। नहीं, उनका सारा ये भी बैकग्राउंड आप हम लोग देखते चेक हैं? करते पूरा हैं। background जी check बिल्कुल, करते हर एक चीज़ चेक करते हैं हम लोग। जरूरी। पूरी प्रोफाइल देते हैं आपको जब अच्छा। आप कोई हायर करते हैं और ना। अगर खुदा ना खासा अगर डकैती हुई या चोरी हुई तो आप लोग उसकी हाँ, जिम्मेदारी मैम लेंगे? इन अगर हम 25 आपके सालों में किसी तो को- अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। 25 सालों से आप ये काम कर रहे हैं? 1990 में मैंने स्टार्ट किया था। जबरदस्त। और हम लोग मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ रजिस्टर्ड भी हैं, बिल्कुल। जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है, ठीक है, उन सब से हम लोग राय भी लेते रहते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से सही कि सही। कोई मसाइल ऐसे ना क्रिएट हों। लेकिन देखें लोगों की तो आजकल जाली एनआईसीज भी होती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी जाली होता नहीं, है, हमारा जाली तो हम डॉक्यूमेंट्स लोग इस्तेमाल रजिस्टर्ड करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, एनटीएन हैं, सब कुछ है और प्रॉपर ऑफिस है। अच्छा, जी। लेकिन अगर जाली बना के मैं आपके पास आ जाऊं तब और बोलूं जी सर नहीं, मैंने हम लोग तो चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं check? नादरा से चेक करते हैं। नादरा और से जो check जो करवाते हैं। सर्वेंट्स हैं जी। उनकी पुलिस में एंट्री भी करवाते हैं, करीबी जो थाना होता है जी। ना वहाँ एंट्री क्योंकि मैंने करवाते एक हैं। दफ़ा ईमानदारी से बात करूंगी, जी, जी। एक दफ़ा मैंने अपनी वालदा के लिए ये ऐसी सर्विस ट्राई की थी, तो हमारा एक्सपीरियंस इतना कोई वो नहीं रहा था खास, और उन्होंने पता नहीं किसी और अजीब इंसान को हमारे घर भेजा था, लेकिन आपकी एजेंसी लेकिन आप थी वो। देखें कि आप हाँ। किस इदारे से आप ले रहे हैं, बिल्कुल। पहले उस इदारे को चेक करें कि वो आया वो रिलायबल है कि बिल्कुल। नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात हम लोग ये भी करते हैं कि हायर कर लिया, कोई नहीं हुआ, इदारा कभी नहीं देखते, फिर इदारों को ही ब्लेम करते हैं, लेकिन आपकी अंदर की भी एक आवाज़ होती है। अगर आपने मेरे घर किसी को भेजा और मुझे अगर लगा एक हद तक कि ये ठीक नहीं है तो मैं उसको ना रखूँ, हाँ, फिर आप मुझे कोई और दे देंगे। नेचुरली। लेकिन आपके कहने पे ही सिर्फ और सिर्फ रखना अपनी भी कोई चीज़ होती है ना। नहीं, आप उसकी बात तमाम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करें ना। आपका भी फ़र्ज़ है कि आपके घर में है वो, बिल्कुल। आप कम से कम उसको वेरीफाई करके रखें ना आप, क्योंकि आप इतनी फ़ीस पे कर रहे हैं या किसी से ले रहे हैं तो। अच्छा फ्रांस साहब, मैं आपसे एक सवाल करूं, तो पाकिस्तान में कितने लोग इस सर्विस को इस्तेमाल करते हैं? क्या वो वाकई में, या क्योंकि वो अपने मोहल्ले वाले को ही कह देते हैं कि साथ से कोई औरत ले आओ काम करने के लिए, या वो आगे किसी को एजेंसीज के थ्रू लोग कम आते हैं क्योंकि आते हैं, उनको गारंटी देनी पड़ती और है। एजेंसी को पैसा भी देना पड़ता है। पैसों के साथ साथ मेन चीज़ है गारंटी, हाँ, क्योंकि खासकर कराची में जो है लोकल लोग नहीं होते हैं। कोई पंजाब से आता है, कोई लाहौर से, कोई बहावलपुर से, कोई बाहर से आया हुआ कोई है, रहीम यार बिल्कुल। खां से, वो कब भाग जाए कोई पता भी नहीं चलता। हाँ। अच्छा, तो इसलिए लोकल गारंटीज ज़रूरी गारंटी होती ज़्यादा है। होती है। हाँ ठीक है, चले आप अगर इस चीज़ की गारंटी लेते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हाँ होती जी, है। बिल्कुल। हम और उनका भी तो ख्याल रखना पड़ता होगा जिनके लिए आप काम ढूंढ रहे हैं, कि वो किस घर में जा रहे हैं, या उसका आप लोग- आजकल उनसे भी हम लोग आईडी कार्ड की क्योंकि कॉपी और हमने एक इतने फॉर्म वीडियोस फिल करा देखे रहे हैं हैं जहाँ पे जी। लोग भी बेचारों को मिसहैप होते हैं मारते मेड्स के हैं, साथ, खाना जी। नहीं देते, अपने घर में जो औरत काम कर रही होती है उसके साथ बदतमीजी भी करते हैं। ऐसा होता तो है। उनकी भी कोई ऐसे राइट्स हैं? नेचुरली जब हम एक सर्वेंट की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो एम्प्लॉयर साइड की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि अगर हम कोई लड़की या कोई बंदा भेज रहे हैं जॉब के लिए, उसके साथ भी कोई ऐसी ज्यादती ना हो। ज्यादती ना ज्यादती ना हो। हो। और एज ग्रुप, कोई एज ग्रुप जैसे बच्चों को या ये बच्चे driver का चाइल्ड क्या- लेबर में आ जाते हैं। कई माँ बाप जबरदस्ती कहते हैं कि हमारे बच्चों को लगा बहुत दें, अच्छी बात क्योंकि है कि आपने पोवर्टी ये बात इतनी है की, जी। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि लगा दें हमारे बच्चों को, लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं इस चीज़ को कि चाइल्ड लेबर ना चाइल्ड हो। लेबर में आए। कि एक उम्र के ही ऊपर जी, लड़के 18 लड़कियों साल को- के बाद, शनाख्ती कार्ड के बाद। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। फ्रांसिस शौकत साहब है, डोमेस्टिक सर्वेंट सर्विसेज
माशाल्लाह कितने सालों से। ठीक है, अगर कोई चोरी हो जाए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में भी फिर आप मेरा साथ देंगे? नेचुरली हमारे इस पूरे सिनेरियो में एक दफ़ा एक वाक़या हुआ था। बिल्कुल, वो हम इस वाक़े को सुनते हैं। पहले आपके लिए शायद कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? रुबीना बात कर रही हूँ। जी रुबीना, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद इतना प्यारा प्रोग्राम शुरू करने पे। जी रुबीना, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत अच्छा गेटअप है आपका, माशाल्लाह। थैंक यू बहुत। और लग रहा है कि वाकई घर में ही बैठे हुए है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आई वो इतनी अच्छी चीजें आप बता रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि आप भी घर में किसी को काम पे रखने से पहले कुछ पूछ पाछ होती है आजकल के ज़माने में? नहीं, आजकल तो जाहिर है हालात इतने ख़राब हैं। बिल्कुल, कि बहुत पूछ के और देख के रखना पड़ता है। बिल्कुल, इसलिए कि आसपास नेबर हैं, बहुत से जानने वाले हैं, उनके यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि अब तो और डर लगता है। डर लगता है ना? बिल्कुल, और स्पेशली अगर लड़कियां घर में हो तो फिर ड्राइवर को हायर करने से पहले या किसी खानसामे को किसी को बिल्कुल मासी है, सबको देख के रखना पड़ता है। बिल्कुल, बच्चों को तो ना रखें रुबीना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं, मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे सर्वेंट और ये सब रखती ही नहीं हूँ मैं घर का काम भी अल्लाह का शुक्र है खुद ही करती हूँ। हाँ, ये भी अच्छी बात है। बाहर पूरी दुनिया में आप रखने से बेहतर है कि आप खुद ही कर लें। बिल्कुल सही है, उसकी भी निगरानी करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, उसकी भी फिर एक और टेंशन कि वो किससे बात कर रही है, कि उसको भी देखना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि बंदा खुद ही कर ले और रिलैक्स रहे। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू। ये भी उन्होंने अच्छी बात की है, क्योंकि जब वो आ भी जाते हैं घर में तो मेरे आधे दोस्त तो ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि वो भी सारा टाइम फ़ोन पे ही होते हैं, जो आपके लोग में घर पे जो लोग काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इनको बाकायदा ट्रेनिंग देने का। क्योंकि मेरी अम्मी के घर में एक ही लॉ है कि घर के अंदर आओगे तो फ़ोन बाहर रखोगे, क्योंकि घर के काम के बाद घर का काम, फ़ोन का काम नहीं होगा। इसमें बहुत होशियार लोग भी होते हैं, बहुत तेज भी होते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स, टू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम देम, हैव टू बी केयरफुल कि कितना वो ड्राइवर के साथ बात हो रही है या दोस्ती बहुत ज़्यादा हो रही है। चले दी, फ्रांसिस साहब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई टिप, कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे व्यूअर्स से इस वक्त कहना चाहें, बताना चाहें, जब हम घर में किसी को हायर करने या उसको नौकरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? व्यूअर्स के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर वो घर में खासकर मुलाजिम रख रहे हैं, या कोई ड्राइवर या कोई मेड या कोई डोमेस्टिक बॉय या कोई इस तरह का सर्वेंट रख रहे हैं, तो वो किसी प्रॉपर इदारे से लें। पहले उस इदारे की वेरिफिकेशन करें, उस इदारे के ऑफिस को विज़िट करें, उसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन देखें कि वो रिलायबल हैं या नहीं। अगर वो खुद रिलायबल हैं तो फिर सर्वेंट भी रिलायबल दे सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर वो खुद रिलायबल नहीं है तो सर्वेंट कैसे रिलायबल देंगे? बिल्कुल सर, मेरे दिल में एक कहते हैं ना कि खुद आपको दिल से लगता है कि लोग अच्छे हैं, नहीं तो माशाल्लाह मुझे तो अपने दिल से ही लग रहा है कि आप अच्छा काम करते हैं। तो अब हमें किसी की ज़रूरत होगी तो मैं सबसे पहले आपको फ़ोन करूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू सर, थैंक यू। आपने चाय भी नहीं पी, लेकिन दोबारा कभी ज़रूर जब आप आएंगे लेके स्टाफ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी। तो कुछ सर्विसेज भी हैं यहाँ पे जो आपको डोमेस्टिक स्टाफ दिलवाते हैं और दिखाते हैं और उनसे बात भी कराते हैं, लेकिन गारंटी तो कोई किसी चीज़ की नहीं ले सकता, ना ही कर सकता है। अल्लाह से भी दुआ करें कि जो लोग घर में आए वो अच्छे हों, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि जो लोग घर में अच्छे हों और दिल के साफ़ हों वो भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत होते हैं, जैसे कि शायद बिजली है हमारे लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाश्ते की स्मेल आ रही है, आयशा ने तैयार कर लिया है, ज़बरदस्त। ब्रेक के बाद शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन, चाय टोस्ट और रोस्ट, चाय टोस्ट और रोस्ट। वैसे आयशा, दिस चाय वाला has become a hit। और कल मैंने उसकी वो तस्वीर देखी है, देखी तुमने, जो उसको मॉडलिंग करा रहे हैं चाय वाले को। अच्छी बात है, क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं हम कैसे बोलते हैं ना कि ओ माय गॉड, आयरलैंड के लोग, यहाँ के लोग, वहाँ के लोग, तो हमारी जो कम्युनिटी है बलोच पठान, सो हैंडसम। लेकिन उन्होंने उसकी स्टाइलिंग अच्छी नहीं की, पता नहीं उसकी लटवट खराब कर दी। उस तस्वीर में इतना खूबसूरत लग रहा है, और कल जब मैंने उसको मॉडलिंग करते हुए देखा तो मैंने कहा अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होगा ना टाइम के साथ साथ, और से और सही कह रही हो।
अच्छा ये मैं पालक वाली जो ड्रिंक बना रही हूँ उसका मैं थोड़ा सा बता दूँ। बिल्कुल बताओ, पालक मैंने इसमें ऐड करी थी ब्लांच करके तकरीबन हाफ कप, साथ में मैंने इसमें पुदीना शामिल किया तकरीबन हाफ बंच के बराबर, पानी मैंने ऐड कर दिया, नींबू का जूस अच्छा हेल्दी, ये तो मैंने पीना है हेल्दी। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीनी है, चीनी मैंने कम इसमें रखी है, और ये जैसे वो नहीं मिलते मिंट लेमनेड स्लश टाइप के वैसा है, और पालक का फ्लेवर इसमें फील ही नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, मनी बैक गारंटी। वाह, क्योंकि उबाल के डाली है हमने। जबरदस्त, ठीक है, बनाए बनाए। जी मैडम, काम करें थोड़ा। हाँ कर तो रही हूँ आप काम। अरे कौन है? स्क्रीन नहीं लॉक होती। हाँ बॉबी, मुझे पता है कि मेरा हैंडबैग वहीं पर रह गया, तो मैं क्या करूँ? तुम्हें रखा मैंने किस लिए? संभालो उसे। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि हसीना ने मेरा मूड कितना ख़राब कर दिया। उफ, अच्छा चलो मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, ठीक है? मैं ज़रा आई थी घर, मैं कुछ खा पी कर ही आऊँगी अब। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाय आयशा, क्या हुआ है? पानी दूँ, जूस दूँ? प्लीज़ मुझे कुछ ठंडा पिला दो। मुझे बहुत यही ठंडा पिला रही। क्यों? तुम्हें पता है कि आज सेट पर क्या हुआ है? क्या? वो हसीना मैडम है ना, हाँ। एक तो उनकी अदाएं कभी ख़त्म नहीं होती, हाँ। कभी जुल्फे लहराना, कभी शीशे वाली अंगूठी में हर वक्त अपना मुंह देखना। खैर शीशे वाली अंगूठी में अपना मुंह देखना? हाँ ना, कि अच्छा आइडिया है। एक अंगूठी होती है जिसपे इतना बड़ा सा शीशा होता है, वो जानबूझकर पहनती है ताकि हर शॉट से पहले अपने आप को देख सके कि वो लग कैसी है। वैसे गुलाब आप कौन सी शूट पे गई थी, कौन सी फिल्म की? यार बस मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, इट्स टॉप सीक्रेट। मैं ये भी नहीं बताऊंगी। मैंने लतीफ़ा नहीं सुनाया, ये बताया था कि वो टॉप सीक्रेट है नाम फिल्म का। एनीवेज, हाँ, पता है सेट पर क्या हुआ? एक तो वो मैडम नखरे दिखाए जाए। शी वॉज ट्राइंग टू इरिटेट मी। जाहिर सी बात है मेरी खूबसूरती से जल रही होगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं क्या करूं, अब मैं हूँ उसकी सीनियर, मुझे अपना अच्छा बिहेवियर भी सामने रखना था। मैं कुछ भी नहीं बोली। थोड़ी देर में क्या देखती हूँ, डायरेक्टर साहब उसकी रिटेक्स पे रिटेक्स देख कर तंग आ गए। उसके बाद ही डिसाइडेड के हसीना नीड्स अ ब्रेक। फाइनली हम बैठे ही थे, अभी लंच लगने वाला था कि मैं क्या देखती हूँ, बेचारा स्पॉट बॉय, उससे उसने चाय मंगवाई, वो लेकर आया और गलती से उसकी पुरानी मैली कुचैली चप्पल के ऊपर वो चाय गिर गई। उसने उसको जो झाड़ पे लाई है उसके बाद अनुष्का, मतलब इतना डांटा कि ही वाज इन टीयर्स। एंड टू टॉप इट ऑल, उसने उस बेचारे की नौकरी भी आज सुबह से आयशा में यही बात कर रहे हैं कि आपके घर में जो आपके साथ देते हैं, जो आपके घर काम करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक ना करें, चाहे वो आपके सेट पे हों, चाहे वो आपके सेट के बाहर हों। हाँ बेशक वो हमारे साथ बुरा सलूक और हमारी इंडस्ट्री के लोग भी बहुत बुरा करते हैं, है ना यार? हर जगह पे मैंने तो ये देखा है। किसी को बहुत ज्यादा गुरूर होता है अपनी सीट का, वो दूसरों को अपने से ना इंफीरियर समझते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अगर बिजली में से दोस्ती रखे, मेरी खिदमत करे, तो मैं भी इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर लूँ। बिल्कुल। जरा चाय गरम करके लाना। न्यूज़ भी है मेरे पास, लेकिन क्या? जी हम ओहो छोड़ो इसको, जो न्यूज़ मेरे पास है ना पहले वो सुनो। बताओ। तुम्हें पता है अली गुल पीर का नया गाना आ रहा है? दिस वेरी कमिंग संडे। हाँ, इस संडे को नया गाना आ रहा है। He has expressed himself. He has given his thoughts a very, I don't know how to put it, through rap music. He's telling us about the tensions going on. हाँ बिल्कुल सही है। और उसने बहुत ही एक अच्छी चीज़ जो है ना वो तैयार करके रखी हुई है। इसमें देखो, शायद तुम्हें वो न्यूज़ मिले। इसमें देखती हैं। हाँ बिल्कुल, ये रहा। नाइस है ना? He's taken help from this Lahore-based electronic band. हाँ। What was it called? Somewhat Super. They're helping him. नजर आए। हाँ देखो वो रही न्यूज़। हाँ, what is this song about? It's about, as I told you, the tensions going on between the two countries, unfortunately. दोनों पड़ोसी मुल्कों के झगड़ों के बारे में। जैसे मेरी और मेरे राइवल हीरोइंस की टेंशन्स चलती हैं, you know. बिल्कुल। लग भी अच्छा रहा है, टैलेंटेड भी बहुत। Very nice. है तो काफी अच्छा। He feels कि हमारे आर्टिस्ट्स ने ना अच्छी तरह अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। किसी ने कुछ कहा ही नहीं। नो वन कमेंटेड ओवर व्हाट्स गोइंग ऑन। हेल्पर्स की भी स्टोरी आ रही है। ये जो है, जो लोग रेस्टोरेंट जाके खाना खाते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को जो घर में काम करवाते हैं, उनको अलग वाली टेबल पे बिठवा देते हैं। ओहो हो कितना गलत काम है ना? एक जैंडर्स वाली स्टोरी आई थी, अगर आप लोगों को याद होगा, बहुत वायरल हो गई थी इंटरनेट पे, जहाँ पे बड़े बड़े घराने के लोग, अमीरज़ादे,
खाने पीने जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, जो हमने बाकी रेस्टोरेंट्स में भी नोटिस किया, लेकिन आपके घर में जो बच्चे काम कर रहे होते हैं उनको अलग टेबल पे बिठा देते हैं और उनको अपने साथ खाना नहीं खाने देते। उसमें गलती सिक्योरिटी गार्ड की थी, ओनर्स की नहीं थी। उन्होंने तो बाद में ये कह भी दिया था कि ये सब कुछ एक गलत फहमी के तहत हुआ है। क्यों? तो फिर उनकी क्या गलती, उन्होंने खुद थोड़ी किसी को अंदर आने से रोका था। नहीं, वो तो सबको आने दें, लेकिन बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड गॉट सस्पिशियस ना, कि वो लड़का अजीबोगरीब हरकतें, कभी अंदर आ रहा था कभी बाहर जा रहा था, तो दे गॉट अ बिट स्केयर्ड, बस ये हुआ था। अच्छा, अगली गॉसिप यहाँ से शाहरुख खान और मायरा खान। हाँ, सुनो, इसकी एक बड़ी मजेदार स्टोरी है। मायरा इज डूइंग अ फिल्म विद शोएब मंसूर, ठीक है। इट्स द थर्ड फिल्म व्हिच इज बीइंग डायरेक्टेड बाय शोएब मंसूर। इट्स कॉल्ड वरना। The first one was called के लिए, the second one was Bold, now the third one is going to be Varna. It's based around women's issues. So Myra is doing the lead in it. ये भी अच्छी बात है। चलो, शायद इन चीजों में कोई अच्छी चीज होगी, लेकिन बिजली नाश्ता तो ले आया है। अरे सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि शोएब मंसूर की अगली फिल्म का पता है क्या नाम होगा? वरना नहीं, नहीं नहीं वरना नहीं, करना नहीं, धरना, खुदा के लिए बोल वरना मर जाएगा। अच्छा, सो मर जाएगा आई फील इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टाइटल ऑफ अ शोएब मंसूर फिल्म। उसकी स्टार होंगी आप, आई विश, है ना? बिल्कुल भाई। लेकिन चलो, फिलहाल तो मायरा खान के सामने काम कर रहे हैं, उसके बाद आपकी बारी आ सकती है। नाश्ता आ गया है। आज मुझे बहुत बड़ी मीटिंग पे भी जाना है। व्हाट्स दिस बाय द वे? ये है हमारी आयशा के हाथ के बनाए हुए सॉसेज रोल्स। सॉसेज रोल्स और सेसमी सीड, और बड़ी मजे से एक चीज इसमें डाली जिससे वो फूल भी जाता है। क्या चीज कहते हैं उसे? यानी आयशा ने इसको खुद फुलाया है। आयशा फूक रही थी, बहुत जबरदस्ती लग रहा। चीज खाएं। इट लुक्स बेक्ड फ्रॉम द आउटसाइड एंड फ्राइड फ्रॉम द इनसाइड। बिजली ड्रिंक्स भी लिया? अच्छा, बन गए? बस बनने वाले हैं, बनने वाले हैं। ठीक है, क्या अब क्या डाल रही हो आखिरी चीज? अच्छा, मैं आखिरी चीज इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी और लीमू का जूस। लीमू का जूस थोड़ा ज़्यादा ऐड इसलिए करूँगी क्योंकि विटामिन सी मिलता है लीमू के जूस से, और आयरन आपको मिल रहा है पालक से, तो दोनों जो है। अच्छा, और अगर मैं चीनी न डालना चाहूँ तो शहद डाल दूँ? शहद ऐड कर दे, लेकिन शहद से मुझे कुछ याद आया है। हाँ, शहद से मुझे ये याद आया, वो अरशद चाय वाला है ना? हाँ, अरशद चाय वाला, उसके बारे में हम by this agency, चाय कंपनी in Islamabad। नहीं, he is going to model for them। खूबसूरत तो है। चलो, बस ये दुआ कर सकते हैं कि उसकी जिंदगी अच्छे के लिए बदले और लोग उसका फायदा देखो वो लकी कितना है। ऐसा स्टारडम ओवरनाइट मिलता है किसी को? मुझे चाहिए। मुझे तो मिला हुआ है वैसे। खैर छोड़ो। ठीक है जी। आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, हसीना की वजह से। अल्लाह, उसने ऐसा क्यों किया? तुम ये सॉसेज रोल खाओ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करो, और बिजली जो है वो तुम ड्रिंक्स भी लेकर आ जाओ, और नाश्ता तो यार आयशा दुआएं हैं तुम्हारे लिए, बहुत दिल के अंदर से बड़ी बड़ी दुआएं हैं, और इतने ज़बरदस्त से आज हमें डिफरेंट सा नाश्ता भी बना दिया है। तो आ जाओ बिजली, तुम भी ट्राई करो। अच्छा, बिजली ने मुझे पता क्या बोला है? बाजी पालक है ना, तो मैं थोड़ा डर रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा निकालना। तो बिजली थोड़ा सा निकाला है, पहले चख लें। जबरदस्त, तुमने अपने लिए नहीं बनाया? मैंने अपने लिए साथ यानी इसको खाने के बाद ठीक है जी, मेरे अंदर सुपर पावर्स आ जाएंगे। सबके आगे खाना थोड़ा सा अजीब ही रहता है, लेकिन अपने फ्लैटमेट्स और फैमिली के आगे बंदा खा सकता है। तो हम एक ब्रेक लेते हैं और खाते पीते हैं, और उसके बाद मिलते हैं जब हम खा पी चुके होंगे। अड्डा पराठा, मेरा अड्डा पराठा। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे चाय टोस्ट और रोस्ट, चाय टोस्ट और रोस्ट। वेल, काफ़ी कुछ तो है इस न्यूज़ फीड में, और आजकल तो हर किस्म की चीज़ें देखने को मिलती हैं इंटरनेट के ज़रिए। आप भी हमें इंटरनेट पे देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। चाय टोस्टर होस्ट हमारा पेज है, ज़रा फॉलो कीजिएगा और हमें बताइए कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए, और मेरे फ्लैटमेट्स कैसे हैं। अच्छे हैं, गुलाबो खैर माशाल्लाह जान डाल देती हैं। लेकिन जब हमने डोमेस्टिक स्टाफ की बात की थी ना, बहुत रेलिवेंट बात है, उसको आपने भूलना नहीं है। ये लेसन हमेशा अपनी ज़िंदगी में आज से ढाल लें और अपने आप से वादा कर लें कि हम ना बच्चों को हायर करेंगे, और लाइसेंस और NIC बगैर तो किसी को नहीं हायर करेंगे, क्योंकि ये हमारे से गलती होती है। फिर हम कहते हैं उन्होंने हमारे घर में ये कर दिया और चोरी हो गई, या ऐसा हो गया, वो भाग गई उसके साथ, ये वो, क्योंकि हमने खुद ही सही से तहकीक नहीं की थी और पता नहीं किया था कि शायद वो कहाँ से आ रहे हैं और उनका बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक आम पाकिस्तानी दूसरे लोगों पे अपनी
अपने प्रॉब्लम्स डाल देता है, लेकिन कभी ये नहीं देखता कि हमारी गलती शायद कहाँ हुई हो। और बिजली को मैंने इसीलिए इस घर में रखा है क्योंकि वो मुझे दिल की बहुत साफ़ और अच्छी लगती है, ईमानदार लगती है। मुझे पता है कि मैं आंखें बंद करके कहीं भी जाऊँ, बिजली पीछे से किसी को ना घर में आने देगी, कुछ ना इस घर से चोरी होगा और सामान साफ़ सुथरा रहेगा। तो फिर हंसी मजाक तो चलते रहती है, ये चीज़ें बेसिक होनी चाहिए। बिजली देख रही हूँ। हेलो हसीना, हाय, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ है, मुझे बिजली कहते हैं। ओहो, क्यों सताती हो मैं बिजली? हैं, मैं कहाँ सताती हूँ, आपको ऐसा लगता है? सताती हो ना तुम। हम खाना खा रहे होते हो तुम चली जाती हो, मैं सो रहा होता हूँ तुम चली जाती हो, मैं काम कर रहा होता हूँ तुम चली जाती हो। खाबा में हो है, कोई बात नहीं, आप मुझे मिस कॉल दिया घर में आ जाया करूँ। तो फोन क्या उठाती हो तुम? फोन नंबर दिया अच्छा। नहीं तो कहाँ से उठाऊंगी? वाह वाह, क्या यहाँ पे तुम क्लाउन रखा है यहाँ पे जोक करने के लिए? हाँ, क्या रखा? मतलब वो नहीं होता मजा मस्करा नहीं होता? अच्छा, चुकतबाजी। हाँ, मुझसे वो कर रहे हो और फिर कह रहे हैं कि ना तुम्हें वो रखा है, ऐसे तो बातें ना। मैंने वो नहीं किया। नहीं, कहाँ है अनुषे? कहाँ है बिजली? अच्छा, कौन आया है? बाजी ये वो आए हैं। वो? हाँ, अली गुलपीर, जबरदस्त। She was flirting with me and I'm a married man, so she should. नहीं, इन्होंने मुझे ना अभी कहा कि मैं हसीना हूँ। कुछ लेकर आओ। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, ये आपके लिए। अब बैठ जाएं। हाँ। अब खड़े हो जाएं। अब बैठ जाएं। बहुत बैठ के दे दें। खड़े के लिए नहीं। अच्छा, ओके। कैसे हैं? गुड। कितने खूबसूरत हैं, थैंक यू। बहुत। आपने रिमॉडल किया है घर? हाँ, ये मैंने रिमॉडल किया है। ये मेरा नया घर है, रिमॉडल का है। लेटो। अली, क्या हाल है तुम्हारे? सोने का? सुबह सुबह आ गए हो, नाश्ते की चाय में तो नहीं आए हो? हाँ, यही मैंने घर पे नाश्ता नहीं बना था। हाँ। तो मैं उठा और मैंने कहा अनुषे ने नया घर लिया है तो वहाँ पे चले जाए। चले जाना जरूरी है। थोड़ा मैं चाह रहा था कि पानी भी पी लें। पानी भी पी लो। अरे आजकल घर के पानी में से बहुत सारी चीजें आ रही है नाक में, मुंह में। आई थॉट मैं ये बाथरूम है। नहीं, ये बाथरूम नहीं है। लेकिन हमने ये आवाज इसलिए रखी पानी की कि जो भी यहाँ बैठे उसको बाथरूम जाना पड़े। बच्चों के लिए होता है ना। अच्छा सुनो मेरी बात। yes. अभी मैं तुम्हें न्यूज़ पे भी देख रही थी आज सुबह। जी। माशाल्लाह तुम्हारा नया गाना। yes. तो क्या मतलब कि व्हाट इज द साइंस? आई वाज होपिंग, मैं तुम्हें आज टेक्स्ट करके पूछने वाली थी। ओके, हाँ, गुड। आई एम ग्लैड फिर मैं आ गया। हाँ, बिल्कुल। मैं गाड़ी बाहर छोड़ के आऊँ, वो हॉर्न दे रहा है ड्राइवर। वेल आई थिंक जब मोदी और ये सारी बातें हो रही थी इंडिया पाकिस्तान, अभी भी हो रही हैं। अभी भी हो रही हैं। तो मुझे ये लगा कि बॉर्डर के उस पार बहुत सारे आर्टिस्ट, अक्षय कुमार एंड व्हाट नॉट, बहुत सारे, उन्होंने बड़ी बातें की, उन्होंने बहुत बातें की। हमारे आर्टिस्ट को बड़ा लोगों ने बुरा भला भी कहा कि आपने पाकिस्तान के हक में कुछ नहीं कहा अभी तक। हाँ, क्योंकि आई फील कि हर किसी को होता है ना कि यार हमें भी इंडिया जाना है, एक दिन मेगा स्टार बनना है। बिल्कुल। और आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद गोइंग टू इंडिया, बट चुप रहना क्योंकि हमें काम मिलना है। हाँ। और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे यार काम मिलना है तो मैं अपने दरवाजे बंद ना कर लूं। लेकिन बाकी लोग ये भी कहते होंगे कि तुमने ये वीडियो अटेंशन के लिए बनाई है कि वायरल हो जाए। मैं हर चीज अटेंशन के लिए करता हूँ। नो, आई थिंक शोबिज में अगर आप ये कह रहे हैं कोई अटेंशन के लिए, what is showbiz? Showbiz is showing off and whatever you feel like. So this topic is a very touchy topic. Touchy topic, and I felt it as a Pakistani. I felt anger, and मैं नहीं चाह रहा था कि मैं रोड पे जाके प्रोटेस्ट करने शुरू हो जाऊँ. I took it out in a very peaceful, musical way. मैंने अपना गाना बनाया. लेट के बताओ ना. मैंने गाना बनाया जिसमें अब देखें कोई हर्ट भी नहीं हो रहा. करना मेरा नया सोफा है. Sorry. तो मैंने ऐसा गाना बनाया जो पीसफुल है, म्यूजिक है, एंजॉय करें. मैं चाह रहा हूँ इंडिया भी गाना बनाए जिसमें हम मेरी डिस करे कि तुम्हारा मजाक उड़ाए. उनका यो हनी सिंह अगर उसके 4 बोतल रोज का खत्म हो जाए, ज्यादा नहीं हो जाएगा? फटा नहीं होगा. ये तो म्यूजिक में बैटल होगा ना, इसमें कोई डेड बॉडीज नहीं होती क्योंकि इट्स रैप बैटल. बैटल ऑफ रैपर्स. यस, इंस्टेड ऑफ बैटल ऑफ वेपन्स. हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है. पीसफुल है ना. कुछ सुनाओ, क्या लिखा था, क्या बोला था उसमें, तुमने क्या मैसेज दिया तुमने? उसमें मैसेज ये है कि बहुत सारे लोगों के बारे में कुछ चाहिए. नहीं, ये निकल रहा है. निकल रहा है, कोई बात. अच्छा, तो उसमें फिर जैसे दूसरे लोग हैं, अनुपम अंकल तेरी खैर नहीं, तेरे करियर एंड होने में देर नहीं. वाह. लेक्स लूथर के पिछवाड़े तेरे टेंट पे निकले दाने, तेरा मुल्क भी तुझे मारे, एक्टिंग कर न दे तू ताने.
वजन के साथ टैलेंट की भी कमी, दिखने में लोटा, नामदान समी। जबरदस्त, ये आपने खुद लिखा होगा। आपको तो ऐसी गंदी गंदी चीजें आती रहती हैं। रोज सुबह शाम आपको ही चीजें आती रहती हैं। लेकिन दिस इज गुड यार, उसमें पेट्रियटिज्म भी बड़ा जाग गया आपके अंदर का, पाकिस्तानी जाग गया। आई थिंक पेट्रियटिज्म या एक्चुअली आई जस्ट फील थ्रेटन्ड बाय सच पीपल। जो लोग नफरत फैलाते हैं तो उनको काउंटर करना चाहिए मजाक फैलाने से। अगर आप मजाक फैलाएंगे तो वो लोग हंसेंगे। क्या हो गया, क्या हो गया? ये लीजिए मेरा नंबर है। अगर कभी सुने सफाई वफाई करा। नहीं जी बाजी, वो आपको मेरा फोन नहीं लगता ना, अब आप मुझे फोन करेंगे ना उस पे ख्वाब में भी तो मैं आ जाऊंगी। सही है, संडे को भी काम करती है ना? जी जी, ये हमारे यहाँ ही होती है। और हाँ बाजी, वो मैं ये कह रही थी, आप इनके लिए कुछ मंगाने के लिए कह रही थी ना, तो ऐसे ने आप बिजली की बात कर रहे थे। हाँ, गैस भी यहाँ पे होती है। गैस अल्लाह तौबा तौबा, आप गैस की बात न करें, बहुत लोग हैं यहाँ पे। हाँ बहुत गैस होती है। हाँ जी। बिजली। अच्छा बिजली। तो बाजी मैं कह रही थी, वो आप कह रही थी ना कि उनके लिए कुछ क्या पीने के लिए आयशा बीबी ने जो बनाया था बड़े मजे का था। कहाँ से लेकर आओ बाजी? यहाँ तो आप ब्रेक लेती है तो सारे के सारे बोरा मोहल्ला यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, सब मक्खियाँ नहीं आ जाती कि मीठे मीठे को देख के आ जाती। चलो तुम यूं क्या करो ना, यूं हटो हटो। अच्छा सुनो अली, मुझसे यूं करने का तो मौका ही नहीं मिलता, सब यूं घुसते हैं। ओके बाय, ओके बाय, ओके बाय। ओए कोई और भी आ गया। हाय हाय, ये कौन है? कह रहे हो तुम, इससे शायद नफरत ना फैले, प्यार ज्यादा। बिजली हेलो, इतनी प्यारी लग रही, सुबह सुबह तुमने इतना प्यारा ब्राइडल मेकअप किया हुआ है। टिप्स दो मुझे। वो बाजी मैं जो ना बेसन से ना मुंह धो लेती हूँ। एक मिनट दरवाजा बंद करने दे, वरना भी मुझे बाजी ने बातें सुनानी है, और जो मेरे बैठे हुए ना सारे लोग, उन्होंने इतना बातें सुना देनी है। अच्छा स्पीकिंग ऑफ बाजी, बाजी है किधर? बाजी इधर। हेलो। हाय अनुषे। हाय फाइजा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू बिजली। कहाँ से आए? इधर से आए, उधर से आए? क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए, कितने सुबह सुबह कितने खूबसूरत मेहमान। आप एक दूसरे को जानते हैं? जी जी जी। हमारी चैनल पे आप हाथ मिला सकते हैं शायद। एक दो बार हम मिल चुके हैं। एक दो बार आप लोगों की मुलाकात एक दो बार कैसे भी होगी? कोई 10,000 दफा नहीं हुई है? हाँ नहीं, बहुत बार हो चुकी है। पहली मुलाकात कब थी? 5-6 साल पहले। पहली मुलाकात। कहाँ थे तुम? आइसक्रीम खा रहे थे, कुछ ऑर्किड पे। मैंने बोला अपने फ्रेंड्स को मीट मी एट फोरम, अलीगुल ने लिखा आई एम कमिंग टू फ्राइडे। आई थिंक फर्स्ट टाइम हम कब मिले थे? इट वाज स्केचेथॉन आई थिंक फॉर एजेंसी। यस, तुम्हें याद है? थिएटर। मुझे डिटेल में याद था उसको देख के। नहीं, कभी-कभी हो जाता है। आपको भी मिली हूँ मैं एक्चुअली। हाँ, मुझसे भी मिली हुई, मुझसे मिली हुई है। आपसे भी प्यार हो गया था फायजा को। चले जिससे हो जाता है, जिससे प्यार हो, बड़ा जरूरी है। दोनों हमारे गेस्ट यहाँ पे सब मौजूद हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे वापस आते हैं तो फायजा से बहुत सारी बातें करनी है कि जो अली करते रहते हैं, जो कोशिश करते हैं, वो फायजा बड़े आसानी से कर लेती है। अली सारी मेहनत करते हैं लेकिन फायजा ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली। तो ये कैसे होता है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। Yummy ho jai, chai toast or roast, chai toast or roast. खवाटून्स करके एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया है। फायजा जो है वो जाने वाली है रहीम यार खान। जी, रहीम यार खान में क्या हो रहा है भाई? रहीम यार खान में खवाटून्स एक शो कर रहे हैं नेक्स्ट वीकेंड। ट्रेन से जाएंगे। My mother doesn't know that. चलो आंटी, I would love to break some news to you. बेटी is going to रहीम यार खान। ट्रेन में अकेले बैठ के रहीम यार खान जा रही है। अली गुलपीर उनके साथ नहीं जा रहे क्योंकि वो तो वैसे भी मोदी को गालियाँ दे रहे हैं, तो शायद उनको पाकिस्तान से भी निकाल दिया जाए। और पाकिस्तान से निकाल दिया गया, मोदी को नहीं निकाला जाएगा। तुम्हें तो बहुत लोग पना देंगे। अब तुम हीरो बन जाओगे। अब हम द पीपल्स आर्टिस्ट। अब तो तुम इलेक्शन के लिए भी खड़े हो गए, इसमें वोट्स मिलेंगे। हाँ, तो फायदा ये है क्या प्लान? रहीम यार खान में जाके तुम्हें लगता है लोग कहेंगे कि हाय हाय औरतें आ गई? वो तो कहने वाले तो कराची में भी बोलते हैं, लाहौर में बोलते हैं, इस्लामाबाद में बोलते हैं। But the reason why we want to go to Rahim Yar Khan is because we don't want to confine ourselves to Karachi और हाँ specifically। तो रहीम यार खान वाले किधर देख सकते हैं आपको, क्या देख सकते हैं और क्यों देख सकते हैं? हम लोग की अभी थोड़ा प्लानिंग चल रही है, बस 6 नवंबर को हमारा संडे को एक्चुअली एक शो होगा। हाँ, it will be probably on the Unilever estate, but then there's going to be another public show। जबरदस्त। चले जी, wish you all the very best। अब जब हमारे दोस्त आते हैं वो ऐसे जब बोर लग रहे होते हैं ना,
तो कभी कभी कॉल भी आ जाती है। ले गाली पड़ेगी तो शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अनुषा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अनुषा मैं याहिया बात कर रहा हूँ। मैं याहिया साहब कैसे हैं, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा रेगुलर फॉलोअर रहा हूँ और तमाम चैनल का, और आपका पहले भी रहा हूँ और डॉन का भी रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये फॉर्मेट आपका बड़ा डिफरेंट है और बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसमें जहाँ भी आपको लगता है इम्प्रूव कर सके हमें जरूर बताइए। नहीं, मैं ये कहूँगा, देखिए बात ये कि आपका जैसे आपने कैरेक्टर्स रखे हैं, बिजली है दूसरे, और लेकिन ये कि इसमें आप अच्छा मैसेज कन्वे कर सकती हैं आप एक नए स्टाइल से। जी एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने जो शो में ना प्लीज वो जो किराए के ऑडियंस है वो कभी मत लाइएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। किराए की जो ऑडियंस आती है उसको नहीं लाएंगे। नहीं नहीं, क्योंकि ये किराए के नहीं है, दोनों बड़े हमारे जनरल दोस्त हैं। तालियां किराए की ऑडियंस के लिए। बड़ी बात की आपने। रो रो रो। हाँ, वो वाली किराए की ऑडियंस होती है। बाकी में मेरी बात सुने जी, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए अली है और ये फायजा है, ये हमारा सरमाया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ये नौजवान नस्ल को प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी कि देखिए आप चाहे कुछ भी कर लें, आप शाहरुख को जितना पसंद कर रहे हैं या सलमान खान को जितना पसंद कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना? सही है। ये हमारे, हम ये ऑन करते हैं। बिल्कुल, ये हमारे अपने ये काम करते हैं। मकसद ये कि फायदा है। देखिए अब ये जाहिर कॉमेडी दे रही है तो हम लोग तो सारे वक्त गमों पे मुब्तला रहते हैं ना, बुरी बुरी खबरें होती हैं। तो ये जब आप हंसते हैं तो आपकी खून बढ़ता है। अच्छा, दूसरा जो अली काम कर रहे हैं, अली पॉजिटिव काम कर रहे हैं और एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं एक तरीके से कि लोगों को एंटरटेनमेंट मिले और मैसेज भी मिले। बहुत अच्छी बात की सवाल अली से ये है, अली आप क्या समझते हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आप एक सीरियस स्टफ भी देते हैं, कॉमेडी स्टफ भी देते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि हमारा टीवी इसको प्रमोट कर रहा है और हम लोग पॉजिटिव बात करने के कितने मुतमन्नी हैं? ये मेरा सवाल है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सवाल है। मुझे आवाज़ थोड़ी सी यहाँ पे कम आ रही है, लेकिन मैं भी आपसे अब भी आपको इस सवाल का जवाब देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का याया साहब। एक बार फिर राउंड ऑफ अप्लॉज। राउंड में जाते हैं। वाह वाह, तुम तो मतलब कि सिंधी राउंड हो गया। ये वो वाला नान भी बन गया और ये भी हो गया। अल्लाह, ये नहीं रुकती। लेकिन वाकई में आप लोग हमारा सरमाया है और हम दुनिया में कहीं भी जाके काम करें, वापस तो तुम्हारे पास ही आना है। तुम्हारे पास ही आना है। You sounded sad. घूम फिर के तो तुम्हें भी मेरे पास ही, मेरे शो पे ही आना है। That's actually very true. That's actually very true. तो हमें तो एक दूसरे का साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने मुल्क का साथ भी देना। तो सवाल क्या था, मैं समझा नहीं। सवाल क्या था? हाँ, उनका सवाल क्या था? मुझसे भी थोड़ा सवाल ये था कि मेरे ख्याल से कि कॉमेडी आप यहाँ पे करते हैं और आई थिंक आपको वो अच्छा सवाल, इंटेलिजेंट सवाल पूछा था उन्होंने। आपको वो मतलब डू यू गेट इट बैक, डू यू गेट दैट एनर्जी बैक? आई थिंक वो फायजा कभी ऐसा होता है कि जब, क्योंकि कॉमेडियन का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, स्टेज पे जाते हैं लोगों को हंसाने के लिए और आगे से लोग कहते हैं मजा नहीं आता। ये काफी लोगों का एटीट्यूड होता है, स्पेशली हमारी ऑडियंस होती है, वो आके आपको हंसाना आसान नहीं होता। इस मुल्क में हंसाओ हमें, इस मुल्क में रुलाना बहुत आसान है एंड काफी लोग इस तरह के होते हैं। बट अब जनरली रिस्पॉन्स अब लोगों का बेहतर होने लगा है, लोगों को समझ आने लगी है। हम लोग एक खास किस्म की कॉमेडी, इम्प्रोव कॉमेडी करते हैं अक्सर, तो वो एक और ही ज्यादा नीचे है। करते हो खास तो हमारी स्क्रिप्ट नहीं होती। स्क्रिप्ट नहीं होती हमारी हम ट्रेंड ऐसे हैं कि बगैर स्क्रिप्ट हम कुछ गेम्स खेलते हैं। अभी कुछ कर सकते हैं मेरे साथ? डेफिनेटली, क्या कर सकते हैं बगैर स्क्रिप्ट? चलो कोई गेम खेलें। चलें, लेट्स डू इट। ओके, ऑप्शंस, कॉलम्स। बिजली चाहिए होगी हमें। बिजली आगे पर्सन बिजली के साथ ही खड़े हो जाओ तुम। इधर आ जाओ। वाह, गिरना नहीं, बस गिरना नहीं, किसी की नजरों से और खुद भी। कहाँ से खड़ी हो? 2 मिनट है हमारे पास, जल्दी जल्दी। अच्छा, तो ये बहुत जल्दी जल्दी होने को होगा क्या कि हम लोग लाइंस बोलेंगे, एक सीन सजेशन होगा, हम लाइंस बोलेंगे, मैं बिजली को टैग करूंगी, अली गुलाब को टैग करेगा और यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, जो हम जहाँ ये अपनी जुमले को छोड़ देंगे वहाँ से हमने कुछ कहना है। जैसे ये कमरा बहुत खाली है। हाँ, खाली है। हसीना, इंटेलिजेंट। ओके, तो आप एक वर्ड दे हमें, कोई भी वर्ड। गुलदस्ता। गुलदस्ता, ओके। सीन स्टार्ट ऑन गुलदस्ता। गुलदस्ता, आप गुलदस्ता लेके आ गए। जी, मुझे पता था कि तुम आखिरी सांस ले रही हो अपनी, इसके लिए मैंने कहा कि एक गुलदस्ता। खड़े खड़े आखिरी सांस ले रही हूँ क्योंकि मैंने आइसक्रीम खानी थी और वो लेकर नहीं आए। क्योंकि मैंने आइसक्रीम खानी थी और वो लेकर नहीं आए, वो दूसरा वाला लेके नहीं आए, तुम हमेशा लेके आते हो। तो तुम मर रही क्यों? आइसक्रीम के लिए मरो नहीं। देखो देखो, बहुत सारी चीजें हैं। तुम्हारी अम्मी क्या कहेंगी? वो जब तुम्हें देखेंगी तो बोलेंगी तुम आइसक्रीम नहीं लेकर आए, तो ये गुलदस्ता जो है, गुलदस्ता ही खा लेते, एटलीस्ट बच तो जाते। हाँ, अम्मी बोलेंगी गुलदस्ता ही खा लो, बच तो जाओ। सब आइसक्रीम खाने की दीवानी तुम्हारी अम्मी भी हैं।
मेरी अम्मी पता है कहती थी तुम्हारे बारे में, कहती थी कि तुम बहुत चवल है। तू बहुत चवल है। चवल? सीधा ये तू पे आ जाती थी। मैं ज्यादा चावल खाता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चवल हूँ, मुझे अच्छा लगता है चावल और दाल। तो तुम भी आज से मैं भी तुम्हें फालूदा बोलूंगा। कवर अप मत करो। तुमने आखिरी बार जब कवर अप किया तो पता है क्या, वो पूरा मोहल्ला आके देख रहा था, बोल रहा था कि है? मुझे मोहल्ला है नहीं कह रहा था, तुम्हें देख के मोहल्ला कह रहा था। वाओ अमेजिंग। लाइन मार रहे तो पूरा मोहल्ला नहीं, मोहल्ले में पता है मेरी इतनी इज्जत क्यों है? मेरी इज्जत बिजली, थैंक यू हसीना। एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा था। अभी थोड़ी प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। जबरदस्त, वेल डन जी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हमारे पास भी गेम इनके साथ खेलने के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद। That was good. Wow, amazing. मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मोस्ट, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी अली, किधर गए आप? अली, इस साइड से ना निकलो। मेरे पैसे कब दोगे तुम? हाँ? इसने तुम्हारे क्या पैसे दिए? सॉरी, क्या वसूली कर रहा था, ये कल मुझसे ले गया 100 रुपए। इसको तुमने हिला दिया है वैसे बिल्कुल। अच्छा, मैं अपना सामान बचाने की कोशिश कर रही हूँ, देखे मैं खुद अपनी आप का एक इम्प्रोव गेम खेल रही हूँ कि अली कुछ देख ले, क्योंकि जब अगली गेम तुम्हारे साथ खेलने वाले हैं उसका सामान सारा यही है। ठीक है, मैं समझा आप अपनी पर्स छुपा रही थी। वो भी हो सकता है। मैं चोर तो नहीं हूँ यार, चोर नहीं हूँ। एक्चुअली दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, ये पर्स छुपाने के वो अंदर उसके वो एक छोटी-छोटी चीजें पड़ी हुई हैं, एक पैम्पर वगैरह, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारी नजरों में वो चीजें ना आ जाए। पैम्पर, आई कैन डू, यू हैव अ बैड रेपुटेशन। पैम्पर, हाँ, अली के लिए पैम्पर भी लेकर आए थे कि क्या पता कुछ इमरजेंसी हो जाए तो। अल्लाह, अली तुम मेरे दोस्तों को बुरा ना मानो, फायजा मेरी दोस्ती अभी इतनी जमी नहीं है तो उसके साथ मैं ये नहीं कर सकती ना। ठीक है, लेकिन तुम तो कर सकते हो, तो करो ना। ठीक है, करो, तुम तो कर सकते हो। ठीक है जी, कुछ ऐसे सामान है जो हमने आपके पास यहाँ पे, लेडीज फर्स्ट के साथ शुरू करें। तुम दोनों ने नहीं देखी है चीजें ना? नहीं। दोनों फायदा तुमने भी नहीं देखी? नहीं। सच बोलो, अल्लाह की कसम खाओ। वाकई मैंने सिर्फ पिंक कुछ देखा था, बट पिंक, हाँ, वो तो डब्बा था जिसके अंदर ये सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, अब करना ये कि हमारी पूरी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है और ये जबरदस्ती एक चीज है जो आपने ऑडियंस के आगे बेचना है। स्क्रीन हमने छुपाई हुई है, अली तुम शायद देख सकते हो, लेकिन बेचना शुरू करो। तुम एक सेल्स पर्सन हो और तुमने ये बेचना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। मैं कुछ बेचना चाहती हूँ। क्या बेच रही हैं आज? सब कुछ बेचना चाहती हूँ, लेकिन बताएंगे आप क्या बेचना है? बिल्कुल। अच्छा, मुझ पे डाल दिया। मुझे ये बहुत पसंद है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं, लेकिन मुझे ये इस्तेमाल नहीं करना आता। सबसे पहले तो ये कि ये मम्मी को खुश करता है। मम्मी को खुश करता है, ठीक है। दूसरा तो ये कि बेबी को खुश करता है। ठीक है, ठीक है। तीसरा तो ये मोदी को खुश करता है। ठीक है, मोदी को भी तो खुश नहीं करता ले है। आप, नहीं ले आप। तो ठीक है, बस इस वजह से आप ले लें इसको, बस खुशी है, खुशी है। अच्छा, लेकिन हम इसको शाम में इस्तेमाल करें, दोपहर में, रात में? रात में सोने के बाद। रात में सोने के बाद, जब आप नींद में हो तब इस्तेमाल कर लें। उठने से पहले? हाँ, उठने से पहले। क्यों? उस वक्त क्यों? बस उसी वक्त काम आता है ये। क्यों? बस अब रात धीरे में अपना हाथ इधर उधर करें और आपके हाथ में आ जाता है। हाथ में आ जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आप इसको किसी को देना चाहेंगे तो किसे देना चाहेंगे? अभी यही है तो यही चलेगा। मुझे ये चलेगा, इसको दे देंगे। लेकिन अगर मैं किसी को देना चाहूँ, क्योंकि आप मुझे अगर ये चीज़ बेचनी है और मैं चाहती हूँ कि ये इसके इस्तेमाल में आ जाए, उसके इस्तेमाल में आ जाए, तो किसके इस्तेमाल? ये दादी के आएगा इस्तेमाल में। दादी के इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा आएगा। सबसे ज़्यादा दादी को पसंद आएगा। ठीक है। और इसको इस्तेमाल करने से पहले कोई एहतियात, कोई ऐसी चीज़ें जो हम ख्याल रखें इस चीज़ का? बस इसको मुंह पे बांध लें। मुंह पे बांध लें। टेस्ट करने के लिए सांस आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, आपके पास कितनी है? 1 है, 2 है, 10 है, 12 है? क्योंकि आप खुद भी बेच रही होंगी तो आपके पास भी बहुत होंगी। घर में या इधर? घर में 10-20 हैं आपके पास। कम से कम तो रखती है। और आप खुद भी इस्तेमाल करती हैं? हाँ, रोज। अभी भी कर रही है, अभी भी कर रही है। इसको साफ कैसे करते हैं? पानी से, बस उसके ऊपर पानी छिड़क दे हल्का हल्का। हाँ, नीम गरम। हाँ, थोड़ा सी हल्दी, बस। ठीक है। और शाम में अगर कहीं बार जा रहे हो तो उसके ऊपर किसी खास मौके पर इसको अपने साथ अगर ले जाना चाहें?
किसी की अगर बर्थडे हो तो ये अच्छा है होता है ले जाना कि निकाल के बस दे दिया गिफ्ट के तौर पे। गिफ्ट के तौर पे ये मुझे भी मिला है, मुझे भी मिल चुका है 2-3 दफा। ठीक है ठीक है। और किसी दोस्त को देना चाहें, अगर कोई भी प्यारा हो दुनिया में सबसे ज्यादा आपका कोई प्यारा दोस्त हो, अगर उसको देना चाहें जरूर देंगे। क्यों नहीं होगी? कौन से कलर में देंगी? कौन से? हाँ कौन से रंग में देंगी? चलो तुम भी ग्रीन में ग्रीन में देंगे। ठीक है जी, दिखा दूं आप क्या दिखा दूं अभी क्या बेच रही है कितनी देर से? जरा दिखाएं क्या है क्या? हेलो दिखा देते हैं। वाओ ये थी। This is what you've been selling all along। दादी को चाहिए होता है? दादी को जरूरी चाहिए होता है। दादी नहीं और कौन? नहीं पहनना तो फायदा नहीं होगा। अच्छा सॉरी मैंने फिर तुम्हारे नीचे वाले बाल, मेरे बाल तो हाँ पहनना तुमने। चलो थोड़ा क्या क्या करना पड़ता है टीवी में। It's cute। It's looking like a winter hat। Yeah, it is। So sweet। बस ये मैं घर लेके जा रही हूँ। अब आपकी बारी है। मेरी बारी। स्क्रीन पे ना देखें। मुझे पता है तुम्हें स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मैं उधर हो जाता हो सकता हूँ हाँ, ताकि मुझे नजर नहीं आए। उधर से ही बेचो हाँ ठीक है। कि तुम्हें स्क्रीन पे बिल्कुल नजर ना आए कि ये क्या है। ओह अच्छा मैं फायजा कुछ भी सवाल करना चाहोगी दिल खोल के सवाल करो। सही है ठीक है सही है। रेडी करें? जी जी रेडी स्टडी इनको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कैसे आप क्या बेच रहे हैं आज? मैं पहले तो आपको अपना कार्ड देना चाहूंगा। बिल्कुल। डोमेस्टिक हेल्प भी मैं दे देता हूँ कभी कभी। मुझे बाहर साहब मिले थे, साहब मिले तो मैंने दे दिया जबरदस्त। तो बाकी प्लीज क्या क्या बेच रहे हैं आज? मैं बहुत ऐसी चीज बेच रहा हूँ जी। आप आप देख के आप बोलेंगी कि फाइनली ये चीज मार्केट में आ गई और आपका भाई इसका मेन होलसेल डीलर है। सही होलसेल डीलर आप हैं। मैं किलो के हिसाब से बेचता हूँ। हाँ ठीक है। और किलो के हिसाब से बेचते हैं? किलो या डजन किलो के हिसाब से बेचते हैं। अच्छा सुनिए आपके घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करेगा अगर मैं लूँ? सबसे ज्यादा तो मैं ही करता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज इस्तेमाल की है और खुद मुतमईन हो गया भाई। तो उससे ये फ्लश हो सकती है ये चीज। हाँ फ्लश हो सकती है। हाँ आप इसको फ्लश आप नाइग्रा फॉल में डाल दें। हाँ रावल लेक में। ये हाँ कितनी है तुम्हारे पास घर में? मैं कम से कम 2 टन इसका मैंने माल 2 टन तुमने मेरी छत पे। हाँ अच्छा। और बच्चे बड़े दादा दादी सब इस्तेमाल कर सकते हैं? तुम शेयर करते हो? फिट्स ऑल। वन साइज फिट्स ऑल रखा मैंने ऐसे। अच्छा। या आप योकोजुना को पहना दे या आप अदनान समी को पहना दे जब बड़ा था छोटा था पहना दे उसको। और कुछ छोटा सा बिल्कुल। अच्छा तो ये जब आप बाहर शादी वादी में जाते हैं किसी दोस्त के यहाँ आते हैं तब भी इसको साथ रख सकते हैं अपने? हाँ उसके गोल्ड है गोल्ड वर्जन। अच्छा ये गोल्ड उसमें ज्वेलरी लगी हुई है आप पहन लें उसको। ठीक है यहाँ पे डायमंड लगे हुए हैं। पिकनिक वगैरह में लेके चले शेखों के लिए मैं थोड़ा और ब्लिंग वाला बनाता हूँ। बीवी को दे सकते हैं पिकनिक में भी मैं यूज करता हूँ। जरूरी है क्योंकि मीठे के बाद ये चाहिए होता है। मीठे के बाद आपको चाहिए होता है? उससे क्या होता है मीठे के बाद? मीठे के बाद ये होता है कि मीठे के बाद आप कुछ नमकीन चाहिए होता है ना। मीठे के बाद नमकीन चीजें भी डाल देते हैं। मतलब आप थैला उसको थैले में डाल दें या कुछ कर सकते हैं। आपका सवाल क्या था जी? मैं खुद ही भूल गई मेरा सवाल क्या था। बीवी को दे सकते हैं एनिवर्सरी? बीवी को क्यों नहीं दे सकते? बीवी प्यार से दे सकते हैं? नफरत से दे सकते हैं। नफरत से दे देंगे कैसे? प्यार से नहीं। बीवी को देना होगा। ये नफरत से आप गिफ्ट दे सकते हैं। मतलब इसको अगर वैलेंटाइंस डे या अपनी एनिवर्सरी वैलेंटाइंस डे पे नहीं देंगे। नफरत जब आप मंडे हो ना, मंडे आप ऑफिस से आए वो चाहे कुछ आप सही बात भी नहीं कर रही ये तो आप ये दे सकते हैं और लेके भेज दें। ठीक है। तो ये एक रंगों में आती है बहुत रंगों में आती है। इसकी खुशबू कैसी होती है? इसमें नया कलर मैंने इजाद किया। अच्छा। मैंने पर्पल लिया और येलो पोलो मैंने कलर बनाया। पलो लाइक पाइनएप्पल। यस लाइक पाइनएप्पल। तो ये पलो कलर में बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है ठीक है। दिखा दें आपने? दिखा दें आपको दिखा दें आपने। स्वीट बीवी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, शादी में भी ले जा सकते हैं, पिकनिक से तो बहुत ले जाते हैं। वाओ यू कैन टेक दिस होम विद यू। नफरत से। वेल डन अली गुरप्रीत एज वन एंड सेड अरे वैसे तो इस्तेमाल किया होगा। हाँ बचपन में मुझे अम्मी अभी भी क्योंकि मेरा नेफ्यू है वो छोड़ा नहीं है। अच्छा बोलता तो उसको
बोतल का आदी है। लेकिन कभी बोतल देख के दिल किया कि मैं भी इसमें से ही दूध पीऊं, ग्लास से ना पीऊं? जरूर। जैसे आप फायजा अपनी हमेशा चाय ब्लैक टी इसमें ले लेती है। अभी इंतजाम कर दिया। Oh my God, are you going to have it? You gonna have this? I dare you. I dare you. I dare you. I dare you. तुमने तो मेरे लिए सामान तैयार किया। क्यों? चलो। I don't know if it's clean. It's clean. It's clean. तुम्हारा पेट नहीं खराब होने वाला। I dare you. It's not you. पूरा पाकिस्तान देख रहा है। I dare you. I dare you. Ow. I dare. Oh no! Oh no! That just looks really bad. Please stop. Please stop. प्लीज स्टॉप। हमारा शो ये वैसा शो नहीं है, हम लोगों का कच्चे बच्चे आम नहीं खिलाते हैं, वैसा कुछ नहीं करते, ठीक है? या तो मेरे उसमें जब मान लूं एक राइस कुकर के लिए। जी नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोनों चीज़ें तो हमारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बेची हैं जी, तो एक ब्रेक भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ों पे थोड़ी सी बात होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी बेइज्जती होने वाली है हमारी, लेकिन नो प्रॉब्लम। दोनों दोस्त हमारे यहाँ पे साथ मौजूद हैं, अली गुरपीर और फायजा, जिन्होंने सीटें बदल ली हैं। ये कैसे हुआ? हम सेल्समैन बन रहे थे ना, हम वापस आ जाते। नहीं वापस सही है। अब तुम्हारी कौन सी साइड बेहतर है? नहीं, मैंने कहा आप, मुझे वैसे ये ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है कि सच बात है, तुमने कुछ बोला नहीं। फायजा, तुम अपने साइडों के बारे में परेशान होती हो? बहुत साइड यही ज़माना था, पर अब वो निकल मेरा भी एक ज़माना था, क्योंकि मेरी ये साइड अच्छी है, लेकिन मेरी कुर्सी इस तरफ है। नोज पे फाखिर ये करते हैं ना, फाखिर नहीं, सब फाखिर मैंने सुना है कि वो अपनी साइड्स को लेके परेशान होते हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक गीत शो में साथ था, तो मसला हो गया था कि कैमरा यहाँ क्यों है। अच्छा, तो फिर काफी लोगों का ये साइड्स का प्रॉब्लम होता है कि डिंपल्स का, जैसे फॉर एग्जांपल। अनुषा, आपने तो देखा होगा। मैंने तो बहुत देखा है, ठीक है। मैं इसके बारे में आगे कुछ नहीं कह सकती, मैं आगे जाके आप लोगों के साथ एक और थोड़ा सा मजा करते हैं। जी मजा। कुछ और कॉफी शॉफी चाय वाय कुछ? नहीं थैंक यू, आपने बहुत हमें बहुत पिलाई है बहुत पिलाई है हमने इनको, बहुत ज़्यादा पिला दी इनको, ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा कुछ आपको डायलॉग्स दिए जाएंगे, फिल्मों के डायलॉग्स, और आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह कॉमेडियंस हैं, लोगों को आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक डायलॉग है फायजा तुम्हारे लिए पहले तो, और मैमा मलिक का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था फिल्म बोल से, और वो डायलॉग था, जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, राइट? बहुत। तो तुमने ऐसे नहीं कहना, तुमने हंसते हुए कहना कि तुम बहुत खुशी से इतनी डीप बात कह रही हो, ठीक है? हाँ, डन, शुरू। हाँ, एक्शन। जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? वाह वाह, well done, lols। अब दूसरी वेरिएशन क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? बारी करते ना, बोर हो जाएगा। अच्छा हाँ, तुम्हारी लाइन है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये तुम पहले कह चुके हो, हाँ, सबने कहलवाया होगा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन तुमने ये नहीं इन पर्सन तुमने, अच्छा बाकी में कह चुके हो इन पर्सन, किसके बच्चे की माँ बने हो तुम? मेरे बच्चे की माँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बन, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या शो हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं? लोगों को बुला लिया, गलती, इट्स योर फॉल्ट। हम किसी के बच्चे की माँ नहीं। अच्छा, डायलॉग है। आप मुझे बताएं कि मैं तुम्हारे बच्चे की, मैं किसी के बच्चे की माँ, ये भी हो सकता है, मैं किसी के बच्चे की माँ बनने वाली, लेकिन तुम इसको किस तरीके से बुलवाएं? किससे? हाँ, इमोशन, गिव मी एन इमोशन। और मैं जरा ये लाइव अपने स्नैपचैट पे भी डालती हूँ, मैं तुम्हें इमोशन भी देती हूँ। स्टॉकरिश, हाँ, कि एक औरत है जो एक लड़के को ब्लैकमेल कर रही है, और लड़का उसके हाथ ही नहीं फंस रहा, तो अब वो उसको ऐसे कह रही है कि वो इसके बाद तो मुझसे निकाह, शादी, रुखसती, वलीमा और हनीमून आज शाम में हो जाएगा। डन जी, शुरू। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो तो लग रहा था कि वो गुड था बच्चा भाई। अब इसके बाद वो बंदा कहीं नहीं जाएगा। ओके, नाउ यू हैव टू से इट इन अ फनी वे। ओके, कि बहुत हंसी आ रही है तुम्हें कि माँ मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इट्स एन अनाउंसमेंट। आपका एक आखिरी बाकी है। अच्छा, लेकिन एक एक्सप्रेशन कर लें या ना करें?
करते हैं क्या एक्सप्रेशन दें? एक्सप्रेशन देते हैं तुम ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हो, ठीक है, और तुम्हें ये लाइन कहनी है। सो जब वो बच्चा कर रहा होता है ना बेचारा, जो जिससे हम काम करा रहे होते हैं, तुम उससे कहती हो जिससे हम काम करा रहे होते हैं, उससे क्या वो जो वाइपर कहता बाजी 10 रुपए तो दे दे, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तुम कहती हो कि जब पैदा नहीं, ये तो हम बता दिया ना, डिक्टेट करते पैदा नहीं कर, जब पा नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? तो गलत करते हैं। नया फिर वो नया कोई शौक में कि कोई बच्चा लेकर आ गया है। ये ले बच्चा जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? I don't know what kind of shock that was. I don't know what that was. It was a heart attack, I think. That was anxiety attack. एक पैनिक अटैक हो रहा था। आखिरी 1 मिनट है हमारे पास, और आखिरी इस मिनट में सबसे पहले तो लेडीज फर्स्ट, फायजा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। फायजा, it was lovely seeing you again, और इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात रहेगी। And you can always stalk us on Facebook and on Twitter and on everything. That's your job. ठीक है जी। और क्या करेंगे? गाना सुनाएंगे या दिखाएंगे? सुनाएंगे, ठीक है जी, सुनाएंगे। तो फिर शो खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। मुझे बस एक गाने के साथ ही ओके, ठीक है। मोदी तेरी नजर ना लगे बाकी मैं संभाल लूंगा, नो टेंशन जानी। मोदी तेरी नजर ना लगे बाकी मैं संभाल लूंगा, नो टेंशन जानी। तेरी खोखली धमकी से डरता नहीं, तू बस भोंकता है, लड़ता नहीं। जाने की दोस्ती पे सड़ता नहीं, पर कहीं तू सोचेगा, तू सोचेगा, तेरा दिमाग नहीं, पर तू सोचेगा। मैंने पंगा क्यों लिया, कश्मीर पर बात क्यों किया, बीफ बर्गर खाने वाले तुझे मार क्यों दिया। मुझे पता है तू गुजरात का है पुत्र, पर तेरे लिए काफी है एजेंट कबूतर। गुटर तेरे लाल करूं मैं